साल और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज़, वहाँ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। आओ हम बने एक आवाज़। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके। ये फेसबुक न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क में शमसन जावेद, फादर नज़ीर मानी आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ सारी दुनिया काश मोहब्बत हो जाए, इस नफ़रत से सबको नफ़रत हो जाए, खूबसूरत जज्बात और एहसासात की तख्लीक़कार आयरिन फ़रद आज हमारे साथ हैं। जहाँ न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क आपके लिए सियासी, समाजी, माशी, माशरती, ख़वातीन, बच्चों और बहुत सारे ज़िंदगी के मौज़ूआत को सामने लाता है, वहाँ वो अदब के फ़रोग़ के लिए भी सरकर्दे अमल है। और इसकी आज बड़ी अक्कासी आप देख सकते हैं। ग़ालिबन नाज़रीन, आप इनके एहसासात, जज़्बात को आप सुनेंगे भी और देखेंगे भी, क्योंकि शायरी और रियाज़ी दोनों ही आम बंदे की बस की बात नहीं। तो अभी हम चलते हैं मेज़बान फादर नज़ीर मानी, जो ख़ुद भी एक खूबसूरत शायर हैं और सिचुएशन या रोज़ के मामूल के मुताबिक हर दिन हम इनका एक नया शेर जो है वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं, जिस पे वो चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो किसी भी एहसास का हो, वो अक्कासी करते नज़र आते हैं। जी फादर मानी साहब। जी सैमसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, जैसा सैमसन जावेद साहब आपको बता रहे थे कि आज की शाम जो है ये बहुत ही हमारे लिए अहमियत की शाम है, क्योंकि न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो है उसकी रवायत है कि हम ना सिर्फ मुआशरती और समाजी जी नाजरीन, कोशिशां हैं। और आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि खूबसूरत और दिलकश और मुतरन्नम आवाज़ और लबो लहजा की मेहमान शायरा मोहतरमा आयरीन फ़रद साहबा कराची से हमारे साथ शामिल हैं। और आयरीन फ़रद साहबा का जो तारुफ़ जो है वो मैं मुख्तसर तारुफ़ आपके सामने पेश करना चाहूँगा। आयरीन फ़रद साहबा जो है उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो सांगड़ वहाँ से उन्हें बीए और एमएड जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से जो है वो किया। उनका एक शेरी मजमूआ जो है हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, वो शेरी हलकों में पज़ीराई हासिल कर चुका है। और आप नामवर शायरा हैं। और जोसेफ इकबाल बिस्मिल मरहूम, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी साहबजादी हैं। और ज़फ़रीन की मिसेज़ हैं, जो कि नामवर आर्टिस्ट हैं। आप नामवर शायरा होने के साथ-साथ अदीबा, रेडियो, टेलीविज़न और स्टेज की मकबूल कंपेयर हैं और शोबा तालीम और तदरीस से मुंसलिक हैं। आपकी तालीमी काबिलियत जो है वो बीएड, एमएड है। और आप मेंबर हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की। और इसके अलावा नायब सदर पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड कराची ब्रांच और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन इंटरनेशनल कराची। इसके अलावा जो मुख्तलिफ शुरा कराम हैं वो आयरीन फ़रद साहबा के बारे में बहुत खूबसूरत आरा और राय रखते हैं। मोहसन भोपाली वो भी और हमायत अली शायर ने कहा कि आयरीन
कराची की एक ताज़ाकार शायरा हैं और मोहब्बत उनका मौज़ूए ख़ास है और वो मुआशरे में तब्दीली की आरज़ूमंद हैं। प्रोफ़ेसर सहर अंसारी कहते हैं कि आयरीन की शायरी में अजनबियत की बजाय अपनायत नज़र आती है। हमीद हेनरी साहब कहते हैं कि आयरीन की शायरी तख्लीकी और हयातियाती अमल है। तो हम वेलकम कहते हैं अपने दरमियान मोहतरमा आयरीन फ़रज़ साहबा को। आयरीन फ़रज़ साहबा एक तो अपना ये माइक जो है काइंडली खोल लीजिए। जी, ये माइक जो है ये बंद है, इसको ज़रा खोलिए। माइक बंद है आपका। जी, माइक ऑन कीजिएगा, माइक। माइक माइक ऑन नहीं हुआ आपका। माइक जी ऑन जी कर दिया। जी जी। अभी हो गया, ये जो हो गया। जी, जी आयरीन फ़रज़ साहब आपका जो तारुफ़ जो है वो पेश कर दिया है मैंने और बहुत शुक्रिया। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले आप बताएँ कि आप कैसी हैं और आपकी फैमिली जो है वो कैसी है? एवरीबॉडी इज़ फाइन? बहुत शुक्रिया फादर इमैनुअल नज़ीर मानी साहब और सैमसन जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया है और फैमिली भी ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबको देख के भी बहुत खुश हूँ। जी, जी। बहुत अच्छा लगा और जैसा मैं अपने तारुफ में बयान कर रहा था कि ये जो न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क है सैमसन जवेद साहब उसके रूह रवां हैं और मैंने भी उनको ज्वाइन किया और जी, पहले भी आप शाम स्लीप का जो हमने मुशायरा किया था उस उन्वान से आप उसमें आई थी, आपने अपना कलाम भी सुनाया था और आज हमने और सबसे बढ़कर ये कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप बहुत शॉर्ट कॉल पे आपने आज हमारे साथ आना कबूल किया और हम बहुत खुश हैं और जितने नाज़रीन इस वक़्त हमें सोशल मीडिया पे ख़ासतौर पे फ़ेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि आयरीन फ़रज़ साहबा जो हैं उनका शुमार जो है वो बहुत बड़े शुरा जो हैं उनमें होता है। तो हम उनसे बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। आयरीन साहिबा ये थोड़ा-सा अपना जो ख़ानदानी पस-मंज़र है उसके हवाले से बयान करें और ख़ास तौर पे ये कब आपने फ़ील किया कि आप एक शायरा जो हैं वो बन सकती हैं या शेर कह सकती हैं? जी। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप ने ये तारुफ कराया कि वालिद साहब भी जो हैं वो शायर और मुहक़्क़िक़, अफ़साना निगार और दीगर शोबा में यानी दर्स व तदरीस का जो शोबा है और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अदब से ताल्लुक़ रखती हैं, उनसे जुड़े हुए थे। तो इसी तरह से मैं अपने खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ, वालिदैन की, कि मैं उनमें से अदब के मैदान में उनके साथ थोड़ा-सा आगे बढ़ी हूँ और मैं समझती हूँ कि मैंने जो कुछ आपने कहा कि बुनियादी तौर पर शुरू कहाँ से किया, तो वो मेरे लिए चर्च जो है, वो मेरी दर्सगाह बना। वहाँ पर आप जानते हैं चूँकि संडे स्कूल होता है और संडे स्कूल में बहुत सी कहानियाँ, नज़्में और बाइबल के हवाले से इस तरह से बहुत सारा काम करवाया जाता है। तो मेरा जो काम था वो रीडिंग का काम मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो बाइबल रीडिंग करने के साथ-साथ फिर मैंने बच्चों के छोटे से सॉन्ग छोटे-छोटे लिखे, कहानियाँ लिखी और इस तरह से मेरे लिखने का आगाज़ हुआ। बाकी ये है कि जो ख़ानदानी पस-मंज़र है, तो उसमें वालिद साहब भी और मेरे दादा सराफ़िन यूहन्ना और उसके साथ फादर इमैनुअल आइज़क साहब और बहन-भाइयों में भी थोड़ा बहुत इस तरह का सिलसिला है कि वो भी कलम उठाते हैं और कुछ तहरीर करते रहते हैं छोटी-मोटी। जी।
तो ये पूछना चाहूँगा कि ये जो फैमिली में ये था सारा, तो आपने कब फ़ील किया कि ये जो स्पार्क है ये है, आपने पहला शेर जो है वो कब और किस उम्र में कहा? मुझे मतलब वैसे तो याद नहीं, लेकिन ये याद है कि स्कूल के ज़माने से मैंने शेर कहा। शायद मैं 9th या मैट्रिक में थी, तो बल्कि मैंने एक ग़ज़ल कही थी और वो मुझे अभी तक याद भी है, मेरे पास डायरी में महफ़ूज़ भी है। तो तो चंद अगर एक आपको अशआर। याद है तो आप चंद अशआर जो हैं वो, क्योंकि साथ-साथ जो आपके अशआर भी हम सुनते जाएँगे और साथ-साथ आपके साथ बातचीत जो है उसका सिलसिला भी जो है जारी रहेगा। जी। जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले कि मैं वो ग़ज़ल जो है उसके चंद अशआर कहूँ, मैं खुदा का शुक्र अदा करने के लिए पहले तो 2 मिसरे कहूँगी कि अ, 4 मिसरे हैं कि झुलसती धूप में छाँव वही उगाता है, झुलसती धूप वाह! में छाँव वही उगाता है, मेरे गुमान को मेरा यकीन बनाता है, मेरे गुमान को वाह, वाह, मेरा वाह! बहुत यकीन बढ़िया। बनाता है। और भंवर किनारे हों, दरिया हो या समंदर हो, भंवर किनारे हों, वाह! दरिया हो या समंदर हो, मेरा खुदा ही मेरा रास्ता बनाता है। बनाता है, वाह! बहुत ज़बरदस्त, बहुत और खूब। जिस बहुत शुक्रिया। जिस ग़ज़ल का ज़िक्र मैं कर रही हूँ, वो अशआर बहुत पुराने हैं, स्कूल के ज़माने के हैं और उस वक़्त ये मैंने कहा था कि काश वो हमसफ़र हमारा हो, काश वो वाह! हमसफ़र हमारा हो, ज़िंदगी भर हमारा का हो। जो सहारा हो, कोई बेनाम सी मुसाफ़त हो, एक चाहत भरा इशारा हो। हुँ, और दर-बदर फिरते उसको वाह! देखा है, क्या ख़बर हम सा बेसहारा हो, फिर ना आएँगी चाँदनी रातें, ऐसा शायद ना फिर नज़ारा हो, और इस बुझती राख वाह! में फ़रहत एक जलता हुआ शरारा हो। नाइस, नाइस। ये मेरी पहली वाह, ग़ज़ल वाह! थी। बहुत बहुत ज़बरदस्त, और ये बहुत पुख्ता शायरी है, और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि जो नए लिखने वाले होते हैं, तो 2 तरह का जी, होता है। एक होता है कि बाकायदा अरूज़ जो है वो सीख के कुछ लोग आते हैं, और कुछ तबीयत जो है मौज़ून तबा होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जी, जैसे आपने ये ग़ज़ल शुरू में कही, तो ये वाक़ई जो है वो जी। आपको फ़ैमिली से ये जो टैलेंट है, ये गिफ्ट जो है ये आप तक पहुँचा है, क्योंकि बहुत खूबसूरत ग़ज़ल जो है, और बड़ी पुख्ता ग़ज़ल जो आपने कही शुरू में। जी। बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको पूछना सैमसंग चाहूँगा। जावेद साहब अभी मेरे साथ हैं। जी, 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 मैं जी सैमसंग आपसे साहब। ये पूछना चाह रहा था कि जी। तख्लीकी अमल में आप किससे ज़्यादा तरजीह देती हैं? फ़ितरी सलाहियत को या महारत को? सैमसन साहब, बात ये है कि जब इंसान पैदा होता है, तो मेरा ख़्याल है कि खुदादाद सलाहियतों के साथ पैदा होता है और निखार उसमें महारत जो आती है, वो तजुर्बे से, मुशाहिदे से और सीखने से आती है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, जिनकी वजह से कोई शख्स भी है अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। जी, जी। नाइस। एक जैसे शायरी कहते हैं एहसासात, एहसासात जी, होते हैं, और जैसे आपकी शायरी में एक एहसासात आपकी अक्कासी कर रहे हैं कि आप बिल्कुल। आपकी शख्सियत, आपकी एक जैसे हम कहते हैं तरबियत, और तरबियत का जी, सेहरा जो कहाँ पे जाता है, वो आपके बुजुर्गवार वालिद साहब को ही जाता है कि आप इसमें जो मैं एक देख रहा हूँ, इसमें अगर मैं गलत ना हूँ, दोनों शायर हैं, तो कभी-कभी मैं भी थोड़ा बहुत कह लेता हूँ। तो क्या है इसमें कहने? सूफियाना जो रंग, उसकी झलक है, वो एक जी। नुमायाँ झलक है। अदरवाइज़ वो कुछ लोग कहते हैं कि जी जब तक जब तक इश्क ना किया हो तो शायरी नहीं आती, शायरी नहीं होती। लेकिन जो आपके जज़्बात, वो भी ये एक इंसानी फ़ितरत है, कोई अनोखी बात तो है नहीं।
तो थैंक यू। लेकिन एक पर्सनल सा हो जाता है इस तरह मामला। मैं ये एक जी और क्वेश्चन करूँगा फादर जी आपकी इजाज़त से, क्या जी जी, कभी प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा भी हुआ है कि आपको लगा हो कि गज़ल मुकम्मल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी? मेरे साथ भी अक्सर होता है कि मैं मतला लिख हम्म, लेता हूँ, तो आगे नहीं चलती। क्या जी कभी काफ़िया जो है इतना मुश्किल आ जाता है कि आगे चलना जो है कई दफ़ा एक मिसरे मुश्किल पर हो ही रुक जाता है, ऐसे कि कई दिन लग जाते हैं कि नहीं आगे चलने की। ऐसा जी आपके साथ भी होता है कभी? बिल्कुल काफी बार होता है और काफी बार ऐसा भी होता है कि एक गजल क्या 3-4 गजलें जो हैं वो एक साथ आ जाती हैं हुँ, और ये भी बस वाह, मैं समझती हूँ कि ये खुदादाद सलाहियत जिस शख्स के अंदर खुदा दे देता है जिसको वो कर जाता है, अदरवाइज हम उसके बगैर तो कुछ है ही नहीं। बाकी ये है कि कभी-कभी एक मिसरा होता है और उसके बाद सोचता रह जाता है इंसान कि गजल कब मुकम्मल हो। तो जहाँ तक जो इश्क वाली बात आपने की थी सैमसन जावेद साहब, तो वो तो दुनिया जो है वो मोहब्बत के साथ कायम है और यस, यस, मोहब्बत यस। और इश्क हुँ, जो है अगर वो ना हो तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी शोभा, कोई भी वक़्त, कोई भी इंसान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो जी। उसमें सच बात तो ये है कि आज जब आपने मुझे अपने साथ यहाँ पर मदऊ किया है, मेरा ख़्याल है हमारे बहुत सारे लोग भी सुन रहे होंगे, तो मैं समझती हूँ कि जहाँ कहीं हम मौजूद होते हैं, वहाँ मोहब्बत मौजूद होती है। जहाँ 2-4 लोग इकट्ठे बैठते और एक-दूसरे के एहसासात को सुनते, महसूस करते हैं, तो वो मोहब्बत नहीं तो और क्या होता है। तो यस, उसके यस। लिए मेरी एक छोटी-सी नज़्म इस तरह से है कि कुछ नहीं होता, मुकम्मल कुछ नहीं होता, मगर बस एक वो लम्हा कि जिसमें प्यार का एहसास जागे और लगे ऐसा, अधूरा कुछ नहीं होता, अधूरा कुछ नहीं होता। तो ये यस, मोहब्बत है, इश्क है। जी। वाह वाह। वो इलाही इसको इश्क़ इलाही भी आप अगर उसको डिफ़ाइन भी कर लें, तो जी, इश्क़ इलाही जो है वो उसमें एक रंग है, एक अपनाइयत है, लाज़वालियत जिसको कह सकते हैं वो भी है। जी फ़ादर जी? सही। कोई जी नज़्म आप सैमसन साहब और जी, नहीं मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम शुक्रगुज़ार हैं जो लोग हमें देख रहे हैं और आयरीन साहबा बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं लोग इस प्रोग्राम को भी और थैंक यू, आपके कलाम को भी। और बहुत मैं शुक्रिया। बताना चाहता हूँ कि अयूब जोसेफ साहब हैं, वो कहते हैं कि आयरीन फरहत हमारा अदबी और सकाफ़ती सरमाया है और उनका नाम हम दुनिया के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर बड़ी दिलेरी के साथ ले सकते हैं। अयूब जोसेफ रावलपिंडी पाकिस्तान। हाँ जी, और तो रेडियो पाकिस्तान से रावलपिंडी से मुंसलिक हैं। बहुत सीनियर वो एंकर जी, भी हैं और ब्रॉडकास्टर हैं। अनाउंसमेंट जी, यस, अनाउंसर। उनसे अक्सर मेरी अ, बात होती रहती है ओह और नाइस। बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं जी, और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की। हुँ, शुक्रिया उनका। हुँ, जी, जी। और बहुत शुक्रिया अयूब जोसेफ साहब और जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं और इस प्रोग्राम के ज़रिए आयरीन फरहत साहबा की हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं और ये मैं समझता हूँ कि ये जो आज की शाम है ये ख़ुसूसी तौर पे जो आपकी मेहनत है और जो खुदा ने आपको खुदादाद सलाहियतें अता की हैं और ख़ास तौर पे जो आपने अपनी मेहनत से खुदा की बरकत भी है और इंसान की अपनी मेहनत भी होती है। तो आपने जी। जो एक मुआशरे में नाम बनाया है तो मैं समझता हूँ कि जितने लोग तारीफ कर रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है। जी सैमसन साहब इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है फिर मैं सिलसिला मैं जारी रखता हूँ। क्वेश्चन तो हैं लेकिन मैं चाहूँगा कि जैसे मेरा एक इब्तदाई एक गज़ल का शेर है कि बुज़दिली है गमों से घबरा कर, ज़िंदगी का वाह! दिया हुँ, ज़िंदगी का दिया बुझा देना। तो वाह! मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक एहसास है कि एक आप इस तरह की एक खूबसूरत नज़्म भी अपने नाज़रीन की बात तो चलती रहेगी, लेकिन आप साथ-साथ जी, हमें अपने कलाम से भी नवाज़ें। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, जी, जी। अ, आपकी और इजाज़त आयरन से साहब अभी आप नज़्म जी, जी, प्लीज़, प्लीज़। हाँ जी, हाँ जी।
जी, मैं एक गज़ल के पहले मैं 4 मिसरे और फिर एक गज़ल आपकी नज़र करती हूँ, तमाम हमारे सुनने वालों की नज़र भी। 4 मिसरे कुछ यूँ है कि ना जान लेता, ना साँसें बहाल करता है, ना जान वाह लेता, ना साँसें बहाल करता है। ये इश्क देखिए क्या-क्या कमाल करता है। वाह 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 कमाल और वाह वाह ज़रा-सी वाह क्या बात बात पर कितनी वज़ाहतें चाहे, ज़रा-सी बात पर कितनी वज़ाहतें चाहे, ज़रा-सी बात पर कितने सवाल करता है। ये इश्क देखिए वाह क्या-क्या कमाल करता है। मैं भी आपकी एक नज़र करता हूँ फादर जी, इनकी एक नज़र जी, जी करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी की पहली जब मैंने इब्तिदा की तो उस वक़्त था छोटी बहर का है कि रस्मों से टकराऊँ कैसे, ये दीवार गिराऊँ कैसे, काश कोई जी जी जुगनू आ जाए, शाम ढली घर जाऊँ कैसे। जी। वाह! वाह वाह बहुत अच्छा। हाँ जी जारी रखें आयरीन साहबा, आप माजिद साहब हुँ, जी। जी, बिल्कुल। गज़ल वाह के चंद अशार हैं कि मुस्कुराते हैं, कभी आँख भी नम रखते हैं, वाह मुस्कुराते हैं, कभी आँख भी नम रखते हैं, इस हम तरह रखते से भी हैं। मोहब्बत का भरम रखते हैं, इस तरह से वाह भी मोहब्बत का ये भरम भी रखते मोहब्बत हैं। का भरम रखते हैं। और हमने जो ठान लिया करके दिखाते हैं उसे, हमने जो ठान वाह लिया करके दिखाते हैं उसे, अक्सर औकात हवाओं पे कदम रखते हैं, वाह, वाह, वाह! अक्सर औकात वाह हवाओं पे वाह कदम रखते हैं। हवाओं पे और कदम रखते तीसरी हैं। तीसरी दुनिया के बारे में भी सोचा जाए, तीसरी दुनिया के बारे में भी सोचा वाह जाए, उनसे बारे में कहना भी है सोचा जो जाए। पत्थर के सनम रखते हैं, उनसे कहना है जो वाह पत्थर के सनम रखते हैं। और हमको मालूम है दो पल की खुशी होती है, हमको मालूम है दो वाह पल की खुशी होती है, खुश तो होते हैं मगर साथ ही गम रखते हैं, वाह, वाह, वाह! खुश तो होते हैं मगर साथ ही ते गम हैं। रखते हैं। और सबको मालूम कहाँ कारगहे शीशागरी, सबको मालूम वाह कहाँ कारगहे शीशागरी, ये बसीरत तो फकत अहले कलम रखते हैं, ये बसीरत तो वाह फकत वाह अहले कलम रखते हैं। फकत अहले कलम मुस्कुराते रखते हैं, हैं। मुस्कुराते हैं, कभी आंख भी नम रखते हैं, इस तरह से भी मोहब्बत का भरम रखते हैं। वाह जी वाह, वाह, वाह! खूबसूरत, खूबसूरत, खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। वाह वाह बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। वो जो आपका लबो लहजा है वो बहुत जबरदस्त है और मैं समझता हूँ कि ये खुदा की देन है और खास तौर पे जो मैंने देखा है कि बहुत सारे मुशायरे जो हैं उनमें आप निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देती हैं और जी। टीवी पे भी और रेडियो पे भी कंपेयरिंग करती हैं। तो ये आप किस तरह देखती हैं कि ये जो खुदा ने आपको गिफ्ट दिया है कंपेयरिंग का, ये इसको शायरी के साथ और कंपेयरिंग का ये कितना ताल्लुक है अपना एक-दूसरे के साथ? अ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीडिंग का मुझे बचपन से बहुत शौक रहा और चर्च में, स्कूल में और इसी तरह से मुख्तलिफ छोटे प्रोग्राम्स में पहले तो आप खुद जानते हैं कि मैं मेरा ताल्लुक जो है वो बहुत छोटे से शहर से है, सांगड़ से। और वहाँ पर कोई ऐसा सिलसिला तो नहीं था कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा बाहर निकले या इस तरह के काम जो है अदबी सिलसिला चले या मुशायरे हों बहुत ज़्यादा और वहाँ जाना हो। लेकिन जब मैं कराची यहाँ शिफ्ट हुई तो मुझे वो जो बुनियादी तौर पर मेरी रीडिंग थी और रेडियो सुनना था, रेडियो में बहुत सुना करती थी और वालिद साहब ने छत जी। पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी कायम की हुई थी, बल्कि अब भी है। तो वहाँ पर जो कुछ मैंने पढ़ा, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा, तो वहाँ से मैंने शायरी भी और बोलना जो निज़ामत के लिए स्पेशल मेरे बहुत काम आया, तो वो वहीं से मैंने सीखा। और आसान तो कम होता है ये करना कि दोनों चीज़ें एक साथ लेकर चलना,
लेकिन ये भी बड़ी मेहरबानी है कि खुदा ने मुझे ये सलाहियत दी और मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ और मुझे मौके भी मिलते हैं। जी, जी, जी। और आरिन साहब मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहता हूँ कि ज़फ़र इक़बाल बहुत बड़ा नाम है शायरी में पाकिस्तान में, आप जी जानती हाँ, हैं। तो उनका जी। कहना है कि मैं शेर जो है अ, अगर अच्छा शेर जो है वो किसी दुश्मन का भी हो तो उसपे भी मैं दाद देता हूँ। क्या तो ही ये बहुत बड़ी बात है उनकी कि जी, जो अच्छी शायरी है वो पाबंद नहीं होती कि ये कोई क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो बिल्कुल। अदब है उसको अदब हुँ, रहना चाहिए और उसमें मज़हब जो है वो उसका अमल दखल नहीं होना चाहिए क्योंकि मज़हब जो है वो हर एक का एक अपना ज़ाती है। तो ये जो बिल्कुल। कराची की अदबी फ़ज़ा है क्योंकि मुझे याद है कि मैं भी वहाँ पे तकरीबन 8 साल रहा हूँ गुलशन इकबाल में जब काहिन बनने की तालीम और तरबियत जो है उस वक़्त के दौरान। तो वहाँ पे जिस जगह पे हम रहते थे तो वहाँ पे सहबा अख्तर का घर था। वो भी बहुत अच्छे हुँ, शायर हुँ। और उसके बाद जी। अ और भी कुछ थे। तो आप कराची की फ़िज़ा को किस तरह देखती हैं? अदब के लिहाज़ से कैसी ज़रख़ेज़ है और जो मुशायरे जो हैं वो होते हैं, तो किस तरह थोड़ा-सा बताएँ नाज़रीन को जो अभी हमें सुन रहे हैं? कराची की अदबी फ़िज़ा जो है जब यहाँ से मैंने 2004 से स्टार्ट किया था, तो प्रोफ़ेसर रईस अलवी साहब की सदारत में मैंने एक ग़ज़ल पढ़ी थी, एक ग़ज़ल कही थी। वहाँ पर मौजूद हमारे बहुत से सीनियर शुअरा थे, जिनमें सहर अंसारी साहब थे, रेहाना रूही साहिबा थीं, अख्तर अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब थे और मंज़र अयूबी साहब थे। तो ये तमाम वो लोग थे कि जब मैंने पढ़ा और मैं स्टेज से नीचे आई और बाद में इन तमाम लोगों ने एप्रिशिएट किया, सरशार अहमद सिद्दीकी साहब का नाम भी मैं लूँगी। तो मुझे ऐसा लगा कि वाक़ई सिर्फ़ कोई अदब में मज़हब का जो है वो अमल दख़ल वैसा नहीं है, लेकिन अदब बज़ाते खुद एक ऐसा मज़हब है जो सारे मज़ाहिब को जोड़ता है और सारी इंसानियत के लिए काम करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी जो हौसला अफ़ज़ाई थी, जब उन शुअरा ने की, जो सीनियर थे कराची के सीनियर तरीन शुअरा में शुमार है जिनका, तो मुझे बड़ा हौसला मिला और आज तक मैं काम जो है वो जारी और सारी रखे हुए जी, मैं यही जी, जी। पूछना चाह रहा था बात कि हूँ। जी। कभी आपने सोचा कि आप क्यों लिखती हैं? या क्या चीज़ आपको लगती है या मजबूर करती है कि आप लिखें? अ, लिखना जो है मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी है मैं कहती हूँ। और ये मुझे जी, नहीं पता कि मैं जो है कब, कहाँ, कैसे मुझे ये आया कि मैं लिखूँ, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं नहीं लिखूँगी कभी, तो मैं पता नहीं आधी-अधूरी रह जाऊँगी। और ये मेरे साथ हर वक़्त मेरा इश्क बनकर मेरे साथ शामिल है और रहता है। यस, यस, यस। ये ऐसे जी, ही जी। होता है जैसे कोई और चीज़ ये जो है बहुत आपकी गुम हो गई। जी, जी फ़ाज़ल जी, जी। जी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि मैं समझता हूँ कि ये इज़हार जो है जो इज़हार करना है हम इंसान जो है वो इज़हार करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो शायरी है ये एक गिफ्ट है जी, और ये खुदादाद सलाहियत है कि जिसके ज़रिए से जी, आप जो बातिनी कैफ़ियत हैं, अंदरूनी और ख़ारिजी, उनका बहुत वाज़ेह जी, तौर पे इज़हार कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि जो शायरी का इब्लाग है क्योंकि ये इतना आम नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को जो शायरी की ज़ुबान जो है, वो उस तरह समझ नहीं आती जिस तरह शुरा कराम उसके उज़ान को देखते हैं उसके मफ़हूम बिल्कुल। को और मज़मून को देखते हैं। जी। मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी जो पहली किताब है हवा का जी। रुख बदलना चाहती हूँ। ये कब आई और आपके क्या एहसासात थे जब आपकी पहली किताब शाये हुई और अदबी हलकों में उसको किस तरह पज़ीराई मिली? जी। पहली किताब के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश की और ये किताब बहुत पहले से जो है वो तैयार मैं कर रही थी। उसमें ये है कि मेरे वालिद साहब का भी जो है मुझे सपोर्ट थी
और फिर उसके बाद शादी भी हो गई, लेकिन किताब नहीं आई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड की सपोर्ट, जो आप सब जानते भी हैं कि बहुत अच्छे मुसव्विर भी हैं और गुलकार भी बहुत अच्छे हैं, तो उनकी कोशिश के साथ और बड़ी मेहनत के साथ और बहुत सारे ऐसे जो हमारे मसीही कम्युनिटी के शोरा भी और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के शोरा भी थे, जिन्होंने मुझे इस बात के लिए बारहा उकसाया कि किताब जो है वो आनी चाहिए, जल्द आनी चाहिए। लेकिन फिर भी करते बहुत सारा टाइम जो है 2004 के बाद 2013 में मेरी किताब जो है वो मंजर आम पर आई। और उस किताब में जो कुछ मैंने कहा, मैंने लिखा, मेरे दिली जज्बात थे, एहसासात थे और मेरे मुशाहिदात थे, वो तमाम तर उसमें मैंने समोए। और फिर जब पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची की जानिब से अदबी कमेटी ने उसको मतलब लॉन्च किया, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वाकई में हवा का जो रुख है वो बदला जा रहा है और मैं हवाओं पर चल रही हूँ। तो जाहिर है कि अगर कोई तख्लीकी काम इंसान करता है और उसकी पजीराई वो लोग करते हैं जो समझते हैं उस चीज को, तो उससे ज्यादा खूबसूरत और उससे ज्यादा हौसला अफजा बात कोई हो ही नहीं सकती। जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि लोग कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के या बंदे के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सही। तो हम तो अक्सर कहते हैं कि हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का भी हाथ होता है। जैसा अगर सपोर्ट आपकी मियाँ की या बहुत बहन भाइयों की सपोर्ट होती है जी। और बात का वालिदैन की, और इस तरीके से जो है आगे पनपती हैं चीजें कोई भी। और ये एक जरूरी है अंसर के आप चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसको बराबर से आप नजर से देखो और उसको इनकरेज करना इंतहाई जरूरी है। मैं एक फादर जी, आप इजाजत से, आपकी इजाजत से मैं पूछूंगा, ये तख्लीकी अमल को आप जी, जी, कैसे प्लीज। बयान कर सकती हैं या कैसे देखेंगी आप ये तख्लीकी अमल जो होता है? तख्लीकी अमल जो है, आपके अंदर वो जौहर तो मौजूद होते हैं जो खुदा देख के भेज देता है, लेकिन उसमें तालीम का एक बड़ा हाथ होता है। और वो बिल्कुल। तालीम जो है आपको आपके घराने से भी मिलती है, आपको आपके स्कूल से भी मिलती है, आपको किताबों से भी मिलती है और आपको तजुर्बात से भी मिलती है। अब तालीम के साथ साथ जो तरबियत है वो भी इंसान दूसरों के साथ मिलकर और अपने घर से और फिर पढ़ने के साथ, मुताले के साथ सीखता है। अब तालीम मुकम्मल हो जाती है तो तरबियत भी मुकम्मल, चूंकि हम चलते रहते हैं, आधी तालीम मुकम्मल हुई, फिर उसका रद्द अमल हुआ, फिर तरबियत का साथ साथ एक सिलसिला चलता रहता है। लेकिन तालीम और तरबियत के साथ अगर आपकी सलाहियत को मौका ना मिले तो बहुत मुश्किल होता है कि आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को दूसरों तक पहुंचा सकें। और इसमें सिर्फ वालिदैन का हाथ नहीं होता है, जिस तरह पिछले आपने कुछ बातें की हैं, उसमें सिर्फ वालिदैन जो हैं वो तालीम और तरबियत भी देते हैं, आपको हौसला भी देते हैं। और फिर एक खातून के लिए आसान नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी में स्पेशली हमारे मुमालिक में कि वो अकेली आगे बढ़ सके। तो आपके पास सलाहियत तो आ गई, लेकिन अगर आपके साथ चलने वाले आपको हौसला नहीं देते, आपकी सपोर्ट नहीं करते, तो बहुत मुश्किल होता है। अब जो किताब का एक सिलसिला मेरा हुआ, तो उसका जो टाइटल है आपके सामने, किताब भी है और उसका टाइटल जो है मेरे हस्बैंड ने बनाया, क्योंकि वो खुद एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं और उनके अंदर की जो सलाहियत है, मुसव्विराना सलाहियत, उसको उन्होंने सफाए करतास पे मुंतकिल किया और मेरी किताब का टाइटल जो है वो उन्हीं का बनाया हुआ है। मेरे साथ वो कदम कदम पर चलते रहे और उनकी बदौलत मैं आगे बढ़ती रही। उसके साथ साथ बहुत सारे और लोग भी हैं जिनका नाम भी अगर मैं लेना चाहूँ तो वो काफी लंबी फहरिस्त है, लेकिन फिर भी
मैं कोशिश यही करूँगी। मेरे क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के बहुत सारे नाम हैं। आर्थर बल्की साहब हैं, सुहेल साजिद साहब हैं, बीपी अदीद साहब हैं, जॉनसन मंशा साहब हैं। फिर मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड सुम्बुल नौरीन का नाम मैं लूँगी कि उसने मेरी बहुत हौसला अफ़ज़ाई भी की और साथ भी दिया। इसके अलावा और मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि जब भी मैं कुछ लिखती हूँ, तो वो उसे सराहते हैं और जब कोई सराहता है, तो मज़ीद ऑक्सीजन मिलती है। जी, मैं फादर जी पूछना ये अ, चाहूँगा कि जी, आपने जी। बड़ी मोहब्बतें पाई और क्या आपको ये ग्रुप बंदियों या मुखालफिन का भी सामना करना पड़ा कहीं? ये कहाँ नहीं होता, जी। बहुत जगह होता है। हुँ, लेकिन अगर हम ये सोच लें कि मुखालिफ हमारे कोई ना हो, तो फिर शायद हमारे आगे बढ़ने की स्पीड कम हुँ, हो जाए। जी, जी। अगर आपके ऑपोजिट कोई है, तो आपका बढ़ना जो है वो नेचुरली तेजी इख्तियार कर जाएगा हुँ, और फिर आप मजीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे जी। और ऐसा होता है हुँ, और होता रहे। मैं दुश्मन एक सलामत रहे। एक जी, जी। शेर भी आपकी औ नज़र करता हूँ। और सैमसन साहब सॉरी एक सैम एक शेर फिर हाँ मैं जी। थोड़ा जाऊँगा। जी, जी, जी। तो एक शेर है जी, जी। कि मैं डूब भी गया किसी रोज़ जो समंदर में, मेरे वाह, हरूफ मुझे ज़िंदा रखने वाले हैं। तो थैंक प्यार यू, है। मैं मिलता हूँ फिर। अभी मैं थोड़ा अ, बहुत शुक्रिया सैमसन जावेद साहब, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। जी, जी, जी। अ जी आर्यन साहब हम सिलसिले को जारी रखते हैं जो आपसे बातचीत का जी, सिलसिला है। पिछले साल मैं पाकिस्तान जाना हुआ और हमारे लेजेंडरी शायर हैं जनाब नज़ीर कैसर साहब और जब मैंने उनसे बात की, उनसे सवाल किया कि जो शेर जो है, जो अच्छा शेर जो है वो कौन-सा होता है और कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अच्छा शेर जी, जो वो है कि जो जब आप वो बोला जाए, कहा जाए, तो वो पेंटिंग बने, जी, पता चले कि वो सारा उसकी तस्वीर बने। तो मैं समझता हूँ क्या कि कहिए? आपके हस्बैंड जो हैं वो पेंटिंग बनाते हैं, मुसव्वरी और आप जो है वो शायरी के ज़रिए मुसव्वरी जो करती हैं, तो आप जो रंग हैं वो शायरी के और वो रंगों से करते हैं वो आर्ट और आप अल्फाज से। तो ये जो गिफ्ट है जो ख़ानदान में, तो ये आगे आप मुंतकिल होता देखती हैं अपने बच्चों में माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं, मे गॉड ब्लेस देम। तो आप देखती हैं कि ये जी, आगे मुंतकिल होता हुआ। बिल्कुल ये रंग और शायरी, ये बहुत खूबसूरत दोनों रंगों का इम्तज़ाज होता है और शायरी जो है बच्चे बड़े शौक से सुनते हैं। लेकिन जो जी, वालिद की तरफ से उन्हें मुसव्विराना सलाहियत मिली है, वो बेटी में भी है और बेटे में भी है। और वो खुद भी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाते हैं और पेंटिंग्स वगैरह आजकल कर रहे हैं। लॉकडाउन का सिलसिला आपको पता है जारी है। तो ऐसे में घर बैठ के हम लोग अपनी जो सलाहियतें हैं, देख रहे हैं कि हम और कितना आगे बढ़ सकते हैं और बच्चे भी उन्हें मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं। जी, 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 जी। और नाज़रीन जो हमें इस वक़्त सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज की शाम जो है वो ख़ास तौर पे सजाई गई है आइरिन फ़रहत के लिए जो नामवर शायरा हैं और कंपेयर हैं और ना सिर्फ़ पाकिस्तानी मसीही जो हैं उनका फ़ख्र है बल्कि पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है क्योंकि उन्हें ना सिर्फ़ मसीही हलकों में बल्कि मुस्लिम हलकों में भी उतनी ही पज़ीराई है बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा पज़ीराई जो है उन्हें मिल रही है। और ये न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो है उस पे आज उनका जो इंटरव्यू है उसको पेश किया जा रहा है और उनसे जो बातचीत जो है वो की जा रही है। आयरन फरहत साहबा हम देखते हैं कि जो शायरात हैं उनकी जो शायरी जी। है हमारी उसको आप एक जो मर्दों का मुआशरा है उसमें कैसे देखती हैं? और दूसरा ये पूछना चाहूँगा जो हमारी मसीही शायरात हैं, वो क्यों इतनी कम हैं मर्दों के मुकाबले? अब आप देखें कि गिने-चुने नाम हैं हमारे पास जो ख़ास तौर पे आगे बढ़कर आईं, जिन्होंने पज़ीराई हासिल की, तो इसकी क्या वजूहात हैं? जी।
हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है और बहुत ही ज़रूरी भी है और बड़ा अच्छा हो गया कि आपने ये सवाल किया। गिने-चुने नाम हमारे यहाँ मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक निसाई शायरी का ताल्लुक है, तो ख़वातीन के जज़्बे ज़रा से शायद मुख्तलिफ होते हैं मर्दों से, मगर काम शायद वो मर्द के साथ शाना बशाना करती हैं। और उसमें जब निसाई रंग भी शामिल हो जाता है, तो उनकी शायरी जो है, ज़रा-सा उन्हें मुख्तलिफ करती है उनसे। लेकिन शेर में कोई भी ऐसा फासला नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जो एक-दूसरे को अलग करे। शायर शायर ही होता है, चाहे वो खातून हो या मर्द हो। अब सिलसिला जहाँ तक आपने कहा कि हमारे यहाँ जो शायरात की कमी है, उसकी वजह, तो उसकी वजह बहुत ज़्यादा अगर मैं समझती हूँ, मेरी समझ में तो शायद यही आती है कि हमारी ख़वातीन कम-कम बाहर निकली। जब मैं यहाँ पर आई और मैंने कदम रखा अदब के मैदान में, तो मुझे विक्टोरिया पैट्रिक का नाम सामने आया, असनाद कंवल थी, उनका नाम आया और डॉक्टर प्रिया ताबिता साहिबा और चंद एक और नाम थे। तो अब हमारे यहाँ अगर अदब की महफ़िलें कायम नहीं होंगी, अदब की बैठक नहीं होगी, अ, अदब का कोई सिलसिला शुरू नहीं होगा, कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलेगा, तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? मज़ीद ये कि हमारी जो तालीम व तरबियत का सिलसिला है, वो शायद वहीं तक महदूद हो जाता है कि घर में जब हमारे लड़कियाँ जो हैं वो सिर्फ ज़रिया-ए-मुआश की तरफ एक तवज्जो देती हैं और उनके ख़ानदानों में कोई इस तरह से अदब का रुझान जो है वो कम-कम हो देखने में मिलता है कि आप कहीं बाहर नहीं निकलते, सिर्फ स्कूल है आपका, स्कूल से घर है या किताबों से आपका कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? और इसके लिए मुताला बहुत ज़रूरी है और लोगों से मिलना और अदबी जो भी आपके प्लेटफ़ॉर्म हैं, जो आपकी बैठकें हैं, वहाँ पर आपका होना ज़रूरी है और आजकल अगर देखा जाए तो ये काम आसान हो चुका है। अब बहुत सारी और नई शायरात को जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। उसमें मैं महनाज़ बेंजमन का नाम लूँगी, ज़रीन मुनव्वर हैं, वो नज़र आ रही हैं हमें। तो ये ऐसी शायरात हैं जो बहुत अच्छा कह रही हैं और मेरी उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है ये खुदा से भी और यहाँ पर अपने लोगों से भी कि वो इस तरफ का जो इस तरफ रुझान करेंगे तो यकीनन वो आगे बढ़ेंगे और अब ऐसा हो रहा है और खुदा करे कि मज़ीद आगे बढ़ता रहे ये सिलसिला। जी, जी। आरिन साहबा जैसा आपने खुद भी कहा कि जो अच्छी शायरी है और मयारी शायरी जो है, उसके लिए मुशाहदा, मुतालिया और मशवरा, ये 3 चीज़ें जो हैं जी, ये बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं ये आपसे बिल्कुल। पूछना चाहूँगा कि आपने किसको मुतालिया किया? जो हमारे क्लासिकल पोएट्स हैं गालिब, मीर और इकबाल और इनमें से जो वो और उसके अलावा जो जदीद शायरी है, जो हमारी मौजूदा शायरी जो है उसमें जो जदीदियत का लश्कारा हम देखते हैं। तो उसमें आप हाँ, एक तो क्लासिकल पोएट्री है और एक तरफ जदीद शायरी जो है, तो इसको आप जी। कहाँ देखती हैं? क्या फ़र्क देखती हैं अभी? अ, गालिब, मीर, दर्द, सौदा ये सारे शोरा जो हैं मैंने इनका मुताला भी किया है। फैज़ हैं, अमरता प्रीतम हैं, फ़हमीदा रियाज़ हैं, फ़राज़ हैं, परवीन शाकिर हैं और मज़ीद क्या कहना चाहिए कि अदा जाफ़री हैं। तो इन तमाम का मुताला मैंने किया है और ये तमाम वो लिखने वाले लोग हैं, जिनसे हमें आगे बढ़ने का एक ऐसा हौसला मिलता है और मज़ीद नई चीज़ें जो हैं हम सीखते हैं। जिस भी शख्स से सीखा जाए वो कम है, चाहे वो नया है, चाहे वो पुराना है। और जहाँ तक अभी
जिन शोरा का ताल्लुक है, तो लातादाद शोरा मौजूद हैं, शायरात मौजूद हैं। और मैं समझती हूँ कि आप फेसबुक तो देखते ही रहते हैं, बेइंतहा लोग हैं जो लिख रहे हैं, और उनमें वही लोग जो हैं ऊपर अपना नाम पैदा करते हैं जिनका अपना एक अलग रंग होता है। और वो रंग जो किसी और का आप लेते हैं और उसमें आप चलते चले जाते हैं, तो आपको कम पजीराई मिलती है और कम आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इतने नाम हैं कि अगर गिनना शुरू हो तो मैं समझती हूँ जितने नए शोरा हैं वो भी बहुत खूबसूरत लिख रहे हैं। और मजीद ये कि बहुत सारे शोरा का नाम लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो भी लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है, मैं उससे जरूर सीखती हूँ। और कहते हैं कि जो खास तौर पे जो नई शायरी है, शायद उसमें मौज़ूआत जो हैं, जो मज़ामीन हैं, शायरी के हवाले से शायद वो जी, महदूद हैं। जो क्लासिकल पोएट्स थे, जिनमें नून मीन राशिद हैं, जी इकबाल हैं, हाँ, कि उनके यहाँ मुकालमा मुकालमा की फ़ज़ा मिलती है। कभी वो खुदा से मुकालमा कर रहे हैं, कभी फ़रिश्तों से, कभी इंसान से। तो आप क्या समझती हैं कि जो मौज़ूआत हैं सुख़न के, क्या वो कम पड़ गए हैं या वो थोड़े-से फ़र्क हो गए हैं? जो आप जैसे आपने कहा कि मौजूदा शायरी जो हो रही है, जब आप उसको देखती हैं, तो आप कैसे देखती हैं उसको? कहाँ पे खड़ी है आज की शायरी? अ, मौजूदा शायरी में बहुत सारे शायर तो बहुत नई-नई चीज़ें ला रहे हैं, बड़े अच्छे तजुर्बात कर रहे हैं। और मौजूदा शायरी जो है, वो आपको पुरानी शायरी के साथ मुंसलिक ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जो कुछ गालिब लिख गए, जो कुछ इकबाल ने लिख दिया, जो कुछ मीर तकी मीर ने लिख दिया, और गालिब का तो नाम लेते ही बस ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने ही सब कुछ लिख दिया। और अब नए तरीके जी, से हर बात वही होती है, वैसा ही होता है, लेकिन जज़्बे थोड़े से मुख्तलिफ तरीके से उसका इज़हार करते हैं। और चीज़ें वही हैं, कायनात वही है, और हमारा लिखने का अंदाज़ ज़रा-सा मुख्तलिफ हो जाता है, जो हमें शायद एक-दूसरे से अलग करता है। जी। तो अभी दोबारा बढ़ते हैं आपकी शायरी की तरफ। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, जी। वो साथ-साथ आपकी शायरी से भी यकीनन महज़ूज़ होंगे। तो प्लीज़। अ, एक नज़्म है, हरे मौसम, जी, वो आपकी नज़र करती हूँ जी, कि सारे मौसम जी, जी। हरे जो करने हों, सारे मौसम हरे जो वाह! करने हों, ज़िंदगी से करीब आना तुम, सबसे मिलना और वाह! मुस्कुराना तुम। सारे मौसम हरे जो करने हों, ज़िंदगी से करीब आना तुम, सबसे मिलना और मुस्कुराना तुम। कभी बच्चों के नर्म गालों पर शोख रंगों से कुछ बना देना, और कभी तुम वाह! उदास लोगों के लब पे थोड़ी हंसी सजा देना। जिंदगी मुख्तसर सी वाह! है, लेकिन इसके हर रंग को चुरा लेना। बूढ़े लोगों के हाथ चूम के तुम वाह! उनसे ढेरों दुआएं पा लेना। जिंदगी वाह! वाह! मुख्तसर सी है, लेकिन राह आसान तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर जिंदगी बितानी है, जिंदगी के सफर में चलते हुए दूर तक रोशनी सजानी है। शाम को घर पलट के आओ जब, शाम को घर पलट के आओ जब, एक थकन साथ भर के लाओ जब, आईने के भी रूबरू होना, खुद से तुम नहवे गुफ्तगू होना। इतनी खुशियों के रंग भर लाए, कितने दामन में साथ गम लाए। आज किस किस ने दिल दुखाया है, आज किससे फरेब खाया है। सोचना और मुस्कुरा देना, सोचना और मुस्कुरा देना। आईना गर्द में अटा जो लगे, तुम मोहब्बत से साफ कर देना। हो सके तो मुआफ कर देना, वाह! हो सके सबको मुआफ कर देना। वाह! वाह!
बहुत बहुत खूबसूरत और बड़ी बहुत रवानी शुक्रिया। शायरी में और अल्फाज का चुनाव जो है और जो डिक्शन जो है जो आपका लफ्ज़ों का है वो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत मैं ये शुक्रिया। पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने नज़्म कही और ग़ज़ल जो है वो भी आपका मैदान है। तो जो अदब जी। की कौन-सी सनाफ़ जो है उनमें आपने तब आज़माई की है? अदब की ग़ज़ल भी, नज़्म भी कही और मैंने कोशिश की है कहानियाँ भी लिखने की, अफ़साने भी और ज़्यादातर जो मेरा सिलसिला रहा वो ग़ज़ल और नज़्म की तरफ ज़्यादा रहा, उसी में बढ़ी। ज़्यादा उसी में आप आगे बढ़े। जी, जी। तो इसके साथ-साथ ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने शुरा कराम का ज़िक्र किया और जी। ख़ास तौर पे जो कराची में भी आपका राब्ता रहता है और आपने मुताला भी उनका किया। तो किस शायर ने आपको ज़्यादा मुतासिर किया? म शेरी जो उड़ान है उसके हवाले से और अ, और और इसके अलावा जो कौन-सा शायर जो है जिसको आप समझती हैं कि वाक़ई आपकी ज़िंदगी में उसने कंट्रीब्यूशन किया इस हवाले से? जी। फ़ाज़ी जी एक्चुअली शोरा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और उनमें जो हमारे सीनियर शोरा हैं तो प्रोफ़ेसर सहर अंसारी साहब हैं, प्रोफ़ेसर मंज़र अयूबी साहब हैं, रसअत जोहताई साहब हैं, डॉक्टर शादाब एहसानी साहब हैं और मज़ीद इसके अलावा अहमद नवेद साहब हैं। बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर और इन लोगों ने इतना काम किया है और अच्छा काम किया है कि हर कोई अपनी जगह एक चमकता हुआ सितारा है। तो प्रोफ़ेसर सहर अंसारी साहब की बात मैं इसलिए करूँगी कि जब कभी भी मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, उन्होंने मेरी हौसला अफ़ज़ाई भी की, जहाँ ज़रूरत पड़ी इस्लाह भी की। तो अच्छा लगा उनके साथ मिलके भी और उनके साथ पढ़ के भी और ये वो तमाम लोग हैं कि जिनकी सदारत रही और मैं निज़ामत भी करती रही इनकी सदारत में और मुझे इन सब लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिला। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि आपका पसंदीदा शायर जो है वो कौन है? तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे यहाँ पे? ये मुश्किल सवाल होता है कि पसंदीदा शायर कौन है? वाक़ई क्योंकि अ, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत चीज़ें जो हैं इतनी अच्छी हैं कि हम फिर कह नहीं सकते कि ये अच्छा शायर है या ये अच्छा शायर है। लास्ट टाइम मैं पढ़ रही थी नज़ीर कैसर साहब को कसम फजर दे तारे दी। और वो मैं अपने जी, हस्बैंड को भी पढ़ के सुना रही थी। इस कदर खूबसूरत उन्होंने कहा हुआ है, इस कदर ज़बरदस्त तरीके से पंजाबी में उनका लिखा हुआ कलाम जो है, वो दिल को मोह लेता है। हालाँकि मैंने उर्दू भी पढ़ा और उर्दू एक अपनी जगह उनकी बात है कहने की और पंजाबी में अपनी जगह। तो इस तरह मुख्तलिफ शोरा हैं जिन्होंने इतना काम किया है, इतना अच्छा कहा है कि उनसे मैं मतलब बयान नहीं कर सकती कि मैं किसका नाम पहले लूँ या किसका नाम बाद में। चलिए जो आपका जो शेरी सफ़र है उसमें आप जो आप शायरी करती हैं, उस शायरी को आप किसके साथ देखती हैं कि उस तरह की शायरी है या ऐसी शायरी जो है वो होनी चाहिए या आप उसमें एक लाइट फ़ील करती हैं अपने लिए, रोशनी महसूस करती हैं उसमें? जी। अ, मैं हर मौज़ू पे कोशिश की है मैंने लिखने की और मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना जी, रंग हो और अपना रंग तभी आता है जब आप मुख्तलिफ लोगों को पढ़ते हैं। जब आप मुख्तलिफ किताबों का मुताला करते हैं, तब आप मुख्तलिफ रंग अपना जो है वो दूसरों पर ज़ाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे शोरा हैं और उनके रंग भी मुख्तलिफ हैं। हर रंग की अपनी एक अलग बात है, हर रंग का मुनफ़रिद एक स्टाइल भी है और मेरा भी इसी तरह से मेरी कोशिश है कि मैं बहुत से जैसे अमृता प्रीतम को भी मैंने पढ़ा, मैंने रेहाना रूही को भी पढ़ा, मैंने अदा जाफ़री को भी पढ़ा और मैंने फ़हमीदा रियाज़ को भी पढ़ा। तो ऐसी तमाम शायरात जिन्होंने अदब की खिदमत की,
उन लोगों को जो हमारे सीनियर शुरा में मौजूद हैं, तो मैंने पढ़ के कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं अपने तौर पर किस तरह से उनको लिख सकती हूँ, वो करूँ। जी, 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 बहुत शुक्रिया। और अभी बढ़ते हैं आपकी शायरी की तरफ। जी, अभी आप हमें जी, कोई अपना और कलाम जो है नाज़रीन को सुनाएँ। जी। बिल्कुल एक ग़ज़ल के चंद अशआर हैं जी, जी। कि हर कदम पे सीखती हूँ ज़िंदगी से जीना मैं। हर कदम पे वाह! सीखती हूँ हर ज़िंदगी कदम पे से सीखती हूँ। जीना मैं और फिर बनाती हूँ जी, उँगलियों का ज़ीना मैं। और फिर वाह! बनाती हूँ उँगलियों का ज़ीना मैं। टूट कर बिखरने से इस कदर मैं डरती हूँ। टूट कर वाह! बिखरने से इस कदर मैं डरती हूँ। वो है एक पत्थर सा और आबगीना मैं। वो है एक वाह! पत्थर वाह! सा और तरसा। आबगीना मैं। और ढलती उम्र में एक दिन फ़र्ज़ करके देखो तुम। ढलती उम्र में एक दिन फ़र्ज़ करके देखो तुम। तुम हो खूबरू आशिक़ वाह! और एक हसीना मैं। तुम हो खूबरू सीना में। आशिक़ वाह, वाह, वाह! बहुत ज़बरदस्त। हाँ, और एक आशिक़ हसीना मैं। और हर क्या ज़बाँ पे ठहरे हैं यूँ मिसाल लोगों में। हर ज़बाँ पे ठहरे हैं वाह! यूँ मिसाल लोगों में। जैसे कि अंगूठी तू और तेरा नगीना मैं। जैसे कि अंगूठी तू वाह! और तेरा नगीना मैं। मौज में समंदर था हैं, एकदम ये क्या हुआ? मौज में समंदर था वाह! एकदम ये क्या हुआ? छोड़कर चली वाह! आई दश्त में सफीना मैं। छोड़कर चली आई वाह! दश्त में चली आई। सफीना में। और मुझको अच्छा लगता है तू महल के राजा से। मुझको अच्छा लगता वाह! है तू महल के राजा से। पोंछती हूँ आंचल से जब तेरा पसीना मैं। पोंछती हूँ सीना आंचल में। से वाह! जब तेरा पसीना मैं। हर कदम पे सीखती हूँ जिंदगी से जीना मैं और फिर बनाती हूँ वाह! उंगलियों से जीना मैं। सीना में। वाह! 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 बहुत, और बहुत, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। और बहुत शुक्रिया। आयरीन साहबा, ये मैं पहले भी थोड़ा-सा सवाल किया था मैंने आपसे कि जो इल्म जी अरूज़ है, जो शायरी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ख़ास तौर पे उसकी जो फ़नी चीज़ों को समझने के लिए। और दूसरा मैंने जी आपको कहा था कि जैसे अ, मौज़ू तबाह होना। तो आप क्या समझती हैं कि कौन-सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, मौज़ू तबाह होना या कि जो अरूज़ जो है उसको बाकायदा सीखना? क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज के दौर में ख़ास तौर पे जब बहुत सारे लोग जो हैं फ़ेसबुक पे आप देखती हैं कि आते हैं और पता चलता रहता है हम्म। कि शायरी का किस तरह की हो रही है, कैसे हो रही है। तो इस हवाले से आप कैसे देखती हैं? अब चलें मैं सवाल को आसान कर देता हूँ। आपने क्या अरूज़ का मुतालिया किया? मुतालिया किया तो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाई। ये मैं एक ऐसी बात कहूंगी कि जो मुझे करना चाहिए किया लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाई। दूसरी बात ये कि मौजू का के एतबार से जो चीज है तो बाज़-औक़ात फ़र्ज़ी ऐसा भी है कि लोग उरूज़ के मास्टर हैं, बहुत कुछ सीख के आए होते हैं। लेकिन फिर भी जब हम उन्हें पढ़ते हैं, तो ऐसा कभी-कभी लगता है कि सिर्फ़ उन्होंने उरूज़ ही पर तवज्जो दी है और उनके जज़्बे, उनके जी, जी। एहसासात जो हैं, वो शायद उरूज़ के साथ ही सिर्फ़ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब मौज़ू होता है, तो मौज़ू की फिर बात जो है वो आपके जो ख़यालात हैं, उनको बाँधना होता है और शायरी के हवाले से। अब दोनों चीज़ें देखिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन अगर दोनों चीज़ों में से सिर्फ़ एक की तरफ आप तवज्जो देंगे, तो आप एक से दूसरे से कट के रह जाएँगे और दूसरी तरफ तवज्जो देंगे तो एक दूसरी चीज़ से कट के रह जाएँगे। अब वही बात है कि खुदादाद सलाहियत अगर है
तो आपका मौजू जो है वो आपके लिए आसानी पैदा कर देगा, आपके ख्यालात आपकी बहर में भी। लेकिन अगर आपने उसके साथ उरूज का मुताला भी किया है तो फिर मैं समझती हूँ कि फन आपका मजीद निखर कर सामने आता है। जी, जी, जी। ये बहुत अच्छी आपने वज़ाहत की, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो ज़्यादा अरूज में पड़ जाते हैं वो फिर जो शेर का हुस्न है, जो जी, उसमें नेचुरैलिटी है, वो ख़त्म वो होती हुई कम नज़र आती है, बिल्कुल, बिल्कुल, या या कम पड़ जाती है। जी, जी। तो बिल्कुल। अभी बढ़ते हैं आपके अगले ग़ज़ल या नज़्म जो भी आप सुनाना चाहती हैं। जी। जी हाँ, मैं एक गज़ल के चंद अशआर कि तुझसे मिलने जी। के कई एक बहाने रखे, तुझसे मिलने के कई एक वाह! बहाने रखे, याद की शेल्फ में कुछ ख्वाब पुराने रखे, याद की शेल्फ वाह! में कुछ ख्वाब पुराने रखे, कुछ ख़ास और गाने रखे। यूं तो हमराह नए लोग भी शामिल हैं, मगर यूं तो हमराह नए लोग भी शामिल हैं, मगर वो भी साथ चलने शामिल के हैं लिए मगर। नाम पुराने रखे, साथ वाह! चलने के वाह! लिए नाम पुराने रखे, और नाम एक गाने रखे। दुनिया की नजर से मैंने बचने के लिए, एक दुनिया की वाह! नजर से मैंने बचने के लिए एक तरफ हाथ में तस्बीह के दाने रखे, एक तरफ गाने रखे। हाथ में वाह! वाह! तस्बीह के दाने रखे, और तुमने आंखों से कहा, मैंने भी आंखों से सुना, तुमने आंखों से कहा, वाह! मैंने भी आंखों से सुना, और धड़कन में अभी तक वो जमाने रखे, और धड़कन वाह! में अभी तक वो जमाने रखे, अभी और तक ज़माने रखे। वाह! दुश्मने दोस्त हो दुश्मने चाहूं मैंने हर एक के लिए, दोस्त हो दुश्मने चाहूं मैंने हर एक के मैं लिए, जाऊँ प्यार इसके के लिए। गीत मोहब्बत के तराने रखे, प्यार के गीत गाने रखे। वाह! मोहब्बत के तराने रखे, तुझसे मोहब्बत के मिलने के गाने रखे। कई एक बहाने रखे, याद की शेल्फ में कुछ ख्वाब सुहाने रखे। सुहाने रखे। जी, वाह, वाह, वाह! बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत कलाम है आपका, और जो उसमें रवानी है, और ऐसे जैसे कोई दरिया जो है वो बहता जाता है, और दिल करता है कि उसको और सुने और सुने। तो और इट्स रियली वंडरफुल, जो नेचुरैलिटी है वो शायरी में, वो बहुत ज़बरदस्त है, और जो मौज़ूआत हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। जी। बहुत शुक्रिया। सैमसन साहब, वेलकम, वेलकम, अभी आप दोबारा आ गए हैं, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी जी, आवाज आ रही है मुझे, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी, जी। जी। जी, जी। अ, दैट्स लवली कि आप हमारे साथ हैं। हम्म, आयरीन साहबा, जैसा आपने बताया कि आपका जो पहला मजमूआ कलाम है, वो मेरा ख़्याल है गालबन 2013 में आपने कहा कि शाया हुआ, जी, जी, 2013। जो 2013 में। तो उसके जी, बाद भी हम देखते हैं कि आप तवातर के साथ लिख रही हैं। तो अभी आपकी कुछ किताबें जो हैं, जो अगला शेरी मजमूआ कोई कब होगा, या कुछ आप तरतीब दे रही हैं किताब को? जी। बिल्कुल तरतीब दे रहे हैं, और ये है कि चूँकि अब कुछ हालात बदल गए हैं, और कोशिश यही थी कि इन्हीं चंद महीनों में इसको मंज़र-ए-आम पर लाया जाए। लेकिन ये है कि अभी अच्छे की उम्मीद है, और जल्द आप मेरा नया मजमूआ कलाम देखेंगे। मैं भी एक पूछना चाहूँगा फादर जी, जी, हमने जी, जी। अपने अदबा की पजीराई पहले एक प्रोग्राम करवाया था, जो जी, जी। जी, जी। आने वाला प्रोग्राम है। कराची में माशाल्लाह, या लाहौर में भी बड़ी अदबी जो है वो महफ़िलें चलती रहती हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल, ठीक है कि महफ़िलों का सियालकोट में भी, लेकिन जो इनके शुअरा अकराम हो गए या दूसरे अदीब, या इनके फ़लाह व बहबूद का बड़ा मसला होता है। जैसे आर्टिस्ट बेचारे
कसम पुरसी में वो जी, मर जाते हैं। ऐसा कोई बिल्कुल। अदारा रिकमेंड हुआ या ऐसा कभी किसी ने, इन शोरा लोग ने कभी सोचा कि ऐसा कोई किया जाए कि इनको, इनके लिए बेहतरी के लिए भी कुछ सोचा जाए? शमसन साहब, अहमद फराज का शेर मुझे याद आ गया है कि ज़माना साहिब ज़र और सिर्फ शायर तू। तो ये मिसरा जो है ना, हमारे ज़्यादातर शायरों पे फिट आता है। हुँ, आप देखें तो शोरा हज़रात और वो इस मुश्किल वक़्त से गुज़रते हैं हुँ, कि अगर आपने यहाँ के मुशायरे पढ़े हों या देखे हों या सुने हों और आपने उसमें शिरकत की हो, तो वहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, आप खुद देखिएगा यहाँ पे कभी आके कि शोरा हज़रात के लिए और ख़वातीन के लिए कि एक मुश्किल मरहला है। जिस तरह फलाह व बहबूद का तो कहीं दूर तक नाम और निशान जो है वो कम-कम नज़र आता है। और उसमें कभी इंसान जब मुशायरे पढ़ने जाता है, तो रात गए तक किसी के पास जो है कन्वेंस का मसला है, किसी के लिए दूर जाना एक मुश्किल मरहला है, बैठना, उठना। अब चूँकि शायरी जो है वो एक इस तरह का सफ़र है कि आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। अगर आप शायर हैं और सच्चे शायर हैं, तो फिर आपका सफ़र जो है वो ख़त्म होता नहीं है। आप कैसे भी हालात हों, आप चाहते हैं कि आप शेर कहें, आप चाहते हैं कि आप लोगों से मिलें, आप चाहते हैं कि आपकी पज़ीराई हो। आप फलाह व बहबूद की तरफ जब देखते हैं तो वहाँ बहुत कम ऐसा मौजूद है कि जहाँ पर कुछ शोरा के लिए अच्छा हो सके। अब ये जो बड़े इदारे हैं, जिस तरह से कराची का आर्ट्स काउंसिल का एक इदारा है, तो वो शोरा के लिए कुछ करते तो हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों तक जो मुस्तहक होते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता सिलसिला। हुँ। और इसका आम तौर पर ऐसा भी होता है बहुत कि सोचने की ज़रूरत है, ऐसा करना चाहिए। हम सुनने की हद तक तो बहुत अच्छा सुनते भी हैं और कहने वाले भी कह देते हैं, कहते हैं। वो तो जब तक वही बात है कि जब तक वो निकाल नहीं लेता, उगल नहीं लेता, तब तक तो वो भी चैन नहीं है। लेकिन इस तरफ ज़रूर आना चाहिए। हम भी कब से बिल्कुल सोच रहे थे कि कोई ऐसा फलाही अदारा या इस तरह का कोई अम्ब्रेला ज़रूर आना चाहिए जिसके नीचे ये बेचारे, एक कितना बड़ा काम, जैसे मैंने कहा था कि ये इतना तख्लीक का इतना आसान काम नहीं, जो नहीं, जज़्बात को सामने लाते हैं और किस तरीके से अब तो शायरी इनकलाब भी है और उसका कितना वसी तर जो है वो मानों में आ गया है। कैसे उसने काम किए हैं, जैसे हबीब, जालब हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। तो इस तरफ ज़रूर आना चाहिए, चाहे हुकूमत को आए, चाहे कोई भी है। जी, जी। जी। बस हुकूमत को ये और चाहिए कि मैं वो यहाँ पे ये ज़िक्र करना चाहता हूँ। जी, जी। जी, जी, आर्यन साहब बात कर रहे हाँ, हुँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि हुकूमत को ये चाहिए कि जो शोरा अपनी कम से कम किताबें छाप चुके हैं, उनके नाम अपने पास उनके लिस्ट में मौजूद होने चाहिए। उनके लिए उनकी फलाह व बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए हुकूमत को कि वो चलें, मैं नहीं समझती बहुत बड़ा अमाउंट हो या कुछ भी, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर हो कि शायर जो है वो अपना तख्लीकी काम ज़रा सहूलत से कर सके। अब एक शायर की किताब अगर 2013 में आती है और उसको दूसरी किताब लाने के लिए 5 से 6 साल का एक मरहला तय करना पड़ता है, सफ़र तय करना पड़ता है, तो उसमें यकीनन ज़रिया मुआश जो है, उसका बड़ा हाथ है। और अगर वो उसमें मज़बूत नहीं है, तो फिर वो कैसे अपने इस तख्लीकी काम को जल्द अज़ जल्द मंज़र आम पर ला सकता है और दूसरों की खिदमत कर सकता है। ये एक खिदमत है, एक मसीहाई है और लफ्ज़ भी मसीहा होते हैं। अगर किसी के दिल की आवाज़ बन जाएँ, तो ये मसीहाई
शायर हजरात बहुत अच्छे तरीके से, शायर खवातीन हजरात बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और उन मसीहाओं को ही सूली चढ़ाया जाता है। ये हमने अपना जो एक नारा है वो ये, जी जहाँ इत्तेसाल हो वहाँ हम बनेंगे आवाज। तो ये वाह, जो इत्तेसाल जरूरी नहीं है इत्तेसाल, लेकिन फैलाव बहबूद भी जहाँ एक काम करना चाहिए हमें अपने नौजवान तख्लीकारों को एक जिस तरह उनको जरूरी लवाजमा चाहिए, अगर आप देंगे नहीं तो किस तरीके से सागर सिद्दीकी के साथ भी हुआ जो भी हुआ, जी लेकिन हम्म, अच्छा नहीं हुआ। जी अच्छा नहीं हुआ। तो बस वो यही है कि हम अपने उन लोगों को जो टैलेंट रखते हैं, जो अ, आपके इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर वो लोग तो बहुत जल्द इस दुनिया से भी उठ जाएंगे, और ये कि अपना कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी इसके लिए यही है कि वो हज़रात, वो लोग, वो ऑर्गेनाइज़ेशंस, हुकूमत स्पेशली इस बात पर ज़रूर तवज्जो दे कि मुशायरे अगर ऑर्गेनाइजेशंस अरेंज करती हैं, तो वो भी कुछ ऐसा इंतज़ाम ज़रूर करें कि जिसमें शोरा को आप इतना ज़रूर करें कि वो खुश होके जाएँ कि मैंने तख्लीक का कोई अमल किया, और उस तख्लीक के अमल में मुझे इतनी मोहब्बत मिली है। तो ये फादर मोहब्बतें होती हैं। जी, फादर जी सॉरी के साथ एक एक बात शेयर करनी है। हमारे बड़े मेन जी स्ट्रीम जी के जी बहुत अच्छे शायर दोस्त हैं, उन्होंने जी, शादी नहीं की, काफी हो गया, तो मैंने उनको बोला यार शादी कर ले, अभी क्या बस जाने वाला तू, कहता है बस अभी शादी का क्या कर रही है। ये अच्छा, ये जो शेर ही है ये सब कुछ मेरी एक जिंदगी है, लाइफ है। तो अरे! अरे! ऐसा भी, ऐसे लोग भी हैं। अब ऐसे नहीं, नहीं जी सैमसन साहब, आयरन अब साहब देखिए जी, जी जी आप बात मुकम्मल करें जी। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आपकी फैमिली है, तो आप जो काम कर रहे हैं, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और वो अगर सपोर्ट आपको कर रही है। लेकिन अकेले आप कब तक घूमेंगे? तन्हा नहीं आप नहीं, कब तक रहेंगे? असल में सवाल वही सवाल है, या हमारे साथ अलमियात जो अलमी हैं कि वो ये समझते नहीं कि मैं कुछ अगर शादी करके उसको वो दूसरी अपनी किताब को कह लो कि उसको ही हम कहीं रद्दी की टोकरी में डालना या उसके हक की अदा नहीं कर पाता जी हाँ, उससे, तो फिर मैं कैसे, ये एक अलमी है जो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि जब बिल्कुल ऐसा ही शायर है। ने कुछ नहीं करना, उसने देखते रहना कि मुझे स्कूल की 3 महीनों की तनख्वाहें रोकी हुई हैं, ये कोरोना ने हमें तनख्वाह नहीं हाँ, मिल रही, तो कैसे बेचारा, कैसे वो गुजारा करेगा, कैसे बड़े-बड़े ऐसे पड़े हुए हैं, अब कौन करेगा उनके लिए? तो इस सैमसन तरह से साहब, आप बड़े ये जी, जी। बातें इतनी अच्छी कर रहे हैं, और ये बातें आपके प्रोग्राम के थ्रू लोगों तक जो पहुंच रही हैं, तो मैं समझती हूँ अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे देख रहे हैं, मुशायरे के करता धरता लोग देख रहे हैं, और इससे मुंसलिक लोग देख रहे हैं, तो वो इस बात को ज़रूर एडमिट करें कि शायर लोग जो होते हैं, वो आपका असासा है, जी, और अच्छे तख्लीककार जो हैं, आप उनकी कदर करें। आप उनके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करें। तो मेरा खुद भी आपके यहाँ न्यूकासल से ये तवज्जुद से ये पैगाम जो है लोगों तक मैं भी पहुंचाना चाहती हूँ, आप भी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसा आइंदा जिंदगी में कुछ हो। फादर जी को अब प्रॉब्लम हो गया, वो ये कहेंगे कि काश उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, तो ऐसा हो। जी, बहुत सारे अलमिए ऐसे हैं कि वो बेचारे कह रहे होते हैं सनसन भाई कुछ करो यार, फिर अभी कहाँ से, अगर किसी अप्रोच भी करेंगे तो उसकी नौकरी का भी सवाल है, और बहुत सारे ऐसे। जी फादर जी, हाँ जी फादर जी सुन रहे हैं आप? जी 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 अ, जी जी मैं सुन रहा हूँ। वो सॉरी वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अभी वो कनेक्ट हो गया दोबारा जी। जी, अब आयन साहब मैं ये आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसा आप
जो क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड है पाकिस्तान जो है, उसकी जी आप कराची ब्रांच जो है उसकी नायब सदर भी हैं। जी एक तो मुझे बताएं, क्योंकि हम बातचीत कर रहे थे जब शायरात की, जो मसीही शायरात हैं, या क्यों नहीं लोग आगे आ रहे हैं या क्या, तो ये जो अदारा है क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड पाकिस्तान का, तो क्या ये कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है लोग जो खासतौर पे सीखना चाहते हैं उनकी तरबियत के लिए क्या है, तो या क्या मसाइल हैं इस अदारे के? क्योंकि कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि इसका नाम भी क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड नहीं होना चाहिए, कहते हैं क्योंकि हम अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं इस तरह कह के। एक तो ये लोग कहते हैं, और दूसरा जो लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि ये अदारा क्या काम कर रहा है जो मसीही शायर हैं और शायरात उनकी फलाह व बहबूद के लिए। तो मैं तो तो यही इसके समझा हवाले था से कि अगर आप शायद आप माली तौर पे के भी बात करेंगे। क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड कराची ब्रांच की मैं नायब सदर हूँ और बेंजामिन पास्कल अदीद साहब उसके सदर हैं और हमारे मरकजी सदर जो हैं जनाब सुहेल साजिद साहब हैं। हमारे साबिक जो मरकजी सदर रहे हैं वो जनाब आर्थर साहब रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया है वो खुद ही कंट्रीब्यूशन के तहत किया और यकीन जानिए कि जो क्रिसमस ईस्टर के मुशायरे रहते हैं, हुए हैं और होते हैं, उनमें भी हम सब शोरा जो है वो ही आपस में एक साथ मिल के लोगों को इकट्ठा करना भी हमारे काम में शामिल है और मुशायरे को अरेंज करना भी और मुशायरे के उस अरेंजमेंट में बाकी तमाम लवाजमात जो हैं वो भी हम खुद अपने ही उस पे करते हैं, बलबूते पे के किस तरह किया जाए। लेकिन वही मसला है जो सैमसन साहब ने कहा है कि कितना और कैसे करें। सब जो है जरिया मुआश के लिए आप खुद जानते हैं कि सिर्फ नौकरियों पर इस तरह की चीजें नहीं चलती हैं जब तक कोई सरपरस्ती ना हो। तो बस सरपरस्ती तो ऐसी कोई नहीं है, लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं वो इसी तरीके से करते हैं कि कंट्रीब्यूशन होता है और कुछ लोग आते हैं और उनमें यकीन जानिए कि शायरात बराए नाम चंद एक सिवाय मेरे या कोई एक आध बच्ची जो है वो आती है और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं आइंदा आने वाले दिनों में ये चाहती हूँ कि हमारी कौम से लोग ऐसे निकले कि जो इंसानियत की खिदमत अदब के हवाले से कर सके और उनमें हमारी शायरात का होना बहुत जरूरी है। तो बस यही सब कुछ है जो फलाह बहबूद के लिए मजीद और क्या कर सकते हैं। बाकी ये है कि कोई शायर बीमार होता है, किसी के लिए कोई ऐसी परेशानी का बायस कुछ चीजें हो जाती हैं, तब भी हम कोशिश करते हैं कि खुद ही कुछ अरेंज करें, अदरवाइज कोई ऐसी सपोर्ट हमें नहीं है। जी, जी। चलें थोड़ा सा मौजू बदलते हैं, तो आप आते हैं आपकी शायरी की तरफ, तो आप अपनी अगली गज़ल या नज़्म जो है वो अच्छा, एक नज्म है और उसको मैं आपकी नजर करती हूँ और अपने बाकी तमाम देखने वालों की और सुनने वालों की। मत तासुब की कोई बात करो अहले कलम, मत तासुब की कोई बात करो अहले कलम, हम ही वो लोग हैं करते हैं जो तारीख रकम, हम ही वो लोग हैं करते हैं जो तारीख रकम, अमन के रंग भरो चाहतों के ख्वाब लिखो, अमन के रंग भरो चाहतों के ख्वाब लिखो, तुम पे लाजिम है मोहब्बत का नया बाब लिखो, तुम पे लाजिम है मोहब्बत का नया बाब लिखो, और जंग नफरत में कहीं खुद से बिछड़ जाएंगे, जंग नफरत में कहीं खुद से बिछड़ जाएंगे, और जो बिछड़े कहीं खुद को कहाँ पाएंगे, और जो बिछड़े कहीं खुद को कहाँ पाएंगे, कोई तफरीक अगर है तो मिटा दो इसको, कोई तफरीक अगर है तो मिटा दो इसको, फैल जाए ना कहीं आग
बुझा दो इसको, फैल जाए ना कहीं आग, बुझा दो इसको। तुम पैगंबर हो तो पैगामे वफा देते रहो, तुम पैगंबर हो तो पैगामे वफा देते रहो। हाथ से हाथ मिलाने की सदा देते रहो, हाथ से हाथ मिलाने की सदा देते रहो। प्यार के रंग उड़ाओ, इन्हें सुरखाब लिखो। तुम पे लाजिम है मोहब्बत का नया बाब लिखो। और हम कलमकार बदल सकते हैं दुनिया का मिजाज, हम कलमकार बदल सकते हैं दुनिया का मिजाज। तोड़ सकते हैं कलम से सभी फरसूदा रिवाज, तोड़ सकते हैं कलम से सभी फरसूदा रिवाज। तुम नजरिए को जरा सा तो बदल कर देखो, तुम नजरिए को जरा सा तो बदल कर देखो। नस्ले आदम तुम नई सोच में ढल कर देखो, नस्ले आदम तुम नई सोच में ढल कर देखो। ऐसे लफ्जों को चुनो तुम जिन्हें नायाब लिखो। तुम पे लाजिम है मोहब्बत का नया बाब। बहुत खूब जबरदस्त। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, बहुत ही बहुत खूबसूरत शायरी। और मैं समझता हूँ कि जो आपकी किताब का जो टाइटल है, हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, तो जी, वो जो सदा है वो सुनाई देती है कि आप जो रस्म और रिवाज हैं उनको चेंज करना चाहती हैं, जो ज़माने की हवा है वो उसका रुख बदलना चाहती हैं। जहाँ पे नफ़रत है वहाँ पे बिल्कुल, अमन लाना चाहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी शायर का या शायरा का उसके एहसासात जो होते हैं वो मुआशरे की तर्जुमानी करते हैं, जिसमें जिस कॉन्टेक्स्ट में वो रह रहा होता है। बिल्कुल, और जब जी, हम अपने इर्द-गिर्द देखते हैं कि इस कदर नफ़रत है, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि मोहब्बत और प्यार की जो है वो बहुत ज़रूरत ज़रूर, है। और शायर जो है वो अपनी शायरी से इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं और एक अच्छे बिल्कुल, मुआशरे का ख्वाब देखते हैं और उसकी ताबीर के लिए शेरी रियाज़त करते हैं और अपने इशार में और निखार पैदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपकी जो शेरी रियाज़त है वो वाज़ेह नज़र आ रही है। और जो लोग हमें देख रहे हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, वो बहुत आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके कलाम को, और आपको बहुत सारी दुआएँ दे रहे हैं। और जितने लोग बाद में भी इसको बहुत देखेंगे शुक्रिया, वो यकीनन अ, ब बहुत कुछ इन बातों से सीखेंगे और जो आपका कलाम है, वो यकीनन उनको इंस्पायर करेगा। आयरीन साहबा, बातचीत जारी रहेगी। जी, सैमसन जावेद साहब ने कहा था बीच में कहीं कि एक जो मर्द है, कामयाब मर्द, उसके पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है। और मैं समझता हूँ जी, उन्होंने कहा था कि एक औरत के पीछे, एक कामयाबी के पीछे मर्द का हाथ होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो आपके हस्बैंड हैं, वो यकीनन जी, बहुत सपोर्टिव हैं आपको। और अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो बहुत आपको सपोर्ट कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं आपके लिए और आपको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जी, कि अगर हम उनसे थोड़ी-सी बात जी, कर सकें आपके बारे में, इफ इट इज़ पॉसिबल। जी। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल पॉसिबल है और मौजूद हैं यहाँ पर। अच्छा, आप बुलाइएगा। जी, जी। अ, मैं जब तक चंद अशआर आपको सुनाती हूँ, वो यहाँ पर आते हैं और जी, आपसे उतनी देर में बातचीत आ ज़रूर जाते हैं। करते जी, हैं। जी। जी, 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 प्लीज़। उ जी, जी। जी, जी। ठीक है। उतनी देर आप अपने अ, अशार पेश करें। मैं चंद एक अशआर आपकी नज़र करती हूँ। आप प्लीज़ ज़ैफ़रीन साहब तशरीफ़ जी, जी। लाइएगा थोड़ी देर में। लाइट भी आ गई है शायद। जी, अपने किसी ख़याल की तस्वीर देखना, अपने किसी ख़याल की वाह! अपने तस्वीर किसी देखना, की की खुद को तस्वीर परखना धूप में, जी, तासीर देखना, वाह, खुद को परखना धूप में, वाह! वाह! तासीर देखना और तिनका किसी ये की आँख देखना, से चाहो निकालना, तिनका किसी की आँख से वाह! चाहो निकालना, पहले तुम अपनी आँख वाह! का तहतीर देखना। वाह, 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 वाह। वाह! वाह, वाह, ज़ैफ़रीन वाह! साहब तशरीफ़ ला ज़बरदस्त, रहे हैं और बहुत खूब। उससे पहले मैं तो एक आपको सुना देती हूँ। ज़ैफ़रीन जी, साहब जी, आ जी, ही चुके जी, हैं। जी। सुनाएँ, मेरा सुनाएँ। ख़्याल है कि वो मेरी सीट पे आ जाएँगे और आसान हो जाएगा। और अगर आपको ज़ैफ़रीन मेरे साथ नज़र आ रहे हैं, वो तो क्या हम फिर यही कर रहे हैं दोनों? अ, जी।
मैं समझता हूँ कि आप दोनों इकट्ठे रहें ताकि नाजरीन जो है वो आपको भी देख सकें और उनको भी, और बात जो है वो दोनों से इकट्ठे हो बिल्कुल, सके। बिल्कुल। नाइस नाइस। हम आपको मंजर से पस मंजर में नहीं लेके जाना चाहते। जी, जी। हाँ जी। जबरदस्त, जबरदस्त। हाँ, बहुत-बहुत वैसे सबको सलाम मेरी तरफ से। जी जी, वैसे दोनों ही शख्सियात जो है एक बड़ा एहसास एहसास रखते हैं। आप फनकार हैं तो ये भी एक शायरी की बहुत फन फनकार है। तो इसका मतलब है कि जी, दोनों जी, जी। मजाज बड़े उसके मिलते-जुलते हैं, फ़नून लतीफ़ा कह सकते हैं आप। जी, जी। ज़बरदस्त। और किसी वक़्त हम ऑफ़र भी करते हैं कि आप हमारे साथ आप भी आइएगा। आप गाते भी माशाल्लाह और आर्टिस्ट भी हो। ये भी हमें पता चला कि आप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। बहरहाल जी फादर जी क्यों? आप है जी। जी, जी। और ज़फ़रीन साहब, सबसे पहले तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं बाकायदा तौर पे न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानिब से। आज बहुत लोग आपको शुक्रिया। भी देख रहे हैं और आप जी, जी। और बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं आयरीन साहिबा से और उनके कलाम के हवाले से। और जब हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हमारे कल्चर के मुताबिक हम देखते हैं कि जो ख़वातीन की शायरी है या उनका रुझान जो है, बहुत दफ़ा उसको इतना अच्छा नहीं कई बार समझा जाता है। इसी वजह से बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं जो शायरात हैं वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो मैं समझता हूँ कि जो एक तो उनमें फैमिली की तरफ से अपने वालिद से और वो जो गिफ्ट मिला आगे मुंतकिल हुआ है, और आप जो है वो उनके इस टैलेंट को कैसे देखते हैं और आप किस तरह उसको प्रमोट करते हैं? जी। अ, फ़ाज़ी, बात ये है कि बचपन से बड़ा शौक था इसका, आर्ट का, लेकिन हाँ जी, तो हम लोग ज़ाहिर है एक ही शहर से हैं और हमने मैट्रिक भी तकरीबन इकट्ठा ही किया, 5वीं तक तो हम इकट्ठे ही थे प्राइमरी में स्कूल में। तो टैलेंट के हिसाब से जो आपने सवाल किया है कि कैसे देखते हैं, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि इतनी बड़ी शायरा हैं कि पाकिस्तान लेवल पे काम करती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ कराची में या सांगड़ से, नहीं पूरे पाकिस्तान लेवल पे मुशायरे पढ़ती तो हैं ही हैं, मुशायरों की निज़ामत करती हैं और मैं फ़ख्र से मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तारीफ़ करूँगा तो आप भी सोचेंगे कि शायद अपनी बीवी की बहुत तारीफ़ कर रहा है। तो इसलिए नहीं, नहीं, मैं समझता आज हूँ कि आप पे मेरे वाजिब है, पास आप लफ्ज़ नहीं है करें कि क्योंकि मैं सारे लोग सुन रहे हैं। जी। अच्छा वो आप आपकी बेगम साहबा भी आपकी तारीफ़ या करती हैं या आप करते हो? आवाज़ कम आ रही है, 1 सेकंड ज़रा रुकिएगा, अ मैं वो कान के लिए लगा लूँ, अ, आवाज़ ज़रा मैं कम आ रही है। फ्री अच्छा, हैंड फ्री। लगा लें आप। जी। ये मैं कह रहा था कि आपने जी, तो जी, आ बड़ी रही। तारीफ़ की, आपने बहुत तारीफ़ की हाँ जी। अपने साथी की, तो क्या या इस तरफ से भी तारीफ़ आती है? वाह, वाह, वाह! जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इस तरह से बहुत ज़्यादा आती है तारीफ़। हाँ, जैसे गज़ल कोई कहती हूँ और सबसे जी। पहले इन्हें सुनाती हूँ। मतलब ये जैसे सुबह-सुबह कोई गज़ल पढ़ इनको आई रात को या सुबह में फ़ौरन जो है ना सुबह उठते ही यार मुझे गज़ल हुई है बहुत ज़बरदस्त, आप ज़रा सुनिए। मुझे एक तो बात याद यकीन आ रही करें कि है। ईमान ताज़ा हो जाए। मुझे एक बात ही आ रही है या जब ये जी। इमरान खान की बेगम ने तलाक के बाद क्या कहती है कि ये रात को जो उठा के मुझे तकरीरें सुनाया करते थे। नहीं, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो गज़ल तो रात में भी आ जाती है लेकिन सिर्फ ऐसे हाँ, जी, जी। जी जी, जी। बादल जी। मज़ाक के तौर पे कह रहे हैं। जी, नहीं ज़फ़रीन साहब, जी ये बड़ा अच्छा मौका है जब हम बड़े लाइट मूड पे बातचीत भी कर रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, हँस भी रहे हैं, और मैं समझता हूँ यही जज़्बे हैं, ठीक है, इंसान के, और बिल्कुल यही पल है जो बिल्कुल। हम शेयर करते हैं। जी, जी। दुनिया में और क्या है बाकी, ठीक है? तो ये हम एक तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं, मुबारकबाद बिल्कुल। देना चाहते हैं अपने चैनल की तरफ से। आपको थैंक यू, मुबारकबाद देना थैंक यू। चाहते हैं कि आप की सपोर्ट की वजह से जो आयरीन साहबा हैं, उनका फ़न जो है
वो मजीद आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हस्बैंड जो है खासतौर पे शादी के बाद जब एक खातून की शादी हो जाती है, तो अगर उसका घर का माहौल उसे इजाज़त ना दे, तो वो ये जो तख्लीकी अमल है ये रुक जाता है। तो हम समझते हैं कि ये आपकी बड़ी मोहब्बत है इसमें बिल्कुल, शामिल है, बिल्कुल। आपकी सपोर्ट शामिल है और उन्होंने उसका इज़हार भी किया। और हम चाहेंगे कि आप ये इसको जी, सपोर्ट को जारी रखें, और आप खुद आर्टिस्ट हैं, और मैं समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट जो है वो दूसरे आर्टिस्ट के जो जज़्बात हैं उनको बहुत बेहतर तौर पे समझ सकता है। बिल्कुल जी। सही बात, बिल्कुल सच्ची बात। और एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को जल्दी एप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन ये हमारी दोनों की खुशकिस्मती है कि हम एक दूसरे को एप्रिशिएट भी करते हैं और एक दूसरे की सपोर्ट का सबब भी बने हुए हैं। तो ये हम खुदा का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम दोनों को एक दूसरे का साथी बनाया। आप संगतराज भी हैं? जी अ, जनाब। नहीं सर, मैं सिर्फ़ पेंटिंग्स करता हूँ, स्कल्पचर की तरफ मेरा नहीं है इतना, अच्छा अच्छा। क्योंकि इसी तरफ से ही पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेंसिल पोर्ट्रेट्स के ऑर्डर आते हैं, ऑयल पेंटिंग्स के ऑर्डर आते हैं। आपने रॉयल कॉन्टिनेंटल होटल का नाम जी, भी सुना होगा, पीसी होटल कराची। नहीं। तो यहाँ पर खुदावंद ने मुझे जगह फराहम की और मुझे वहाँ से मुझे तकरीबन 20 साल हो गए मुझे यहाँ पीसी होटल में। तो अब तो यहीं आपने से ही सारा काम भी सेल होता है। जी जी, इन बड़ी शायरा की आपने कोई पेंटिंग भी बनाई है? जी, जी, बिल्कुल, अभी भी इन इन लॉकडाउन में भी एक पेंटिंग मैंने बनाई है और नहीं। वो झूले पे बैठे हुए झूला झूलते हुए बड़ी अच्छा वो है वो। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ से दिखा भी सकूँगा, लेकिन असल में हमारा जी, जी, सेटअप जी, पूरा उस मेरी जी, भी आर्ट दिखा भी गैलरी दें। मेरी वो स्टूडियो में उसमें है जी। स्टूडियो में था पीछे दूसरे कमरे में। वो लाइट के जाने से हमें इस कमरे में आना पड़ा। तो अब आप कहेंगे तो कुछ सेकंड में वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं फिर उसमें आप दिखाएं भाई, वो नाजरीन फिर इसी बात से अंदाजा लगाते हैं कि कितना जी, जी। प्यार है दोनों में, कितना। जी, अच्छा, ये जी। जैसे ही लेने अच्छा, के अच्छा। लिए जाएँगे तो बिल्कुल। फिर मैं आपके और साथ रहूँगी और ये ले आएँगे जी। पेंटिंग। सारे ही जाते हैं सर। जी, जी, जी। वो हाँ जी। बेटा वो गया है लेने ज़फ़रीन दूसरे साहब कमरे आप अच्छा, अच्छा, वो बेटा गया लेने। चलिए मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ ज़फ़रीन साहब, क्योंकि में। आप जी, जी। आर्टिस्ट हैं और बड़ी ज़बरदस्त बात है, हमें फ़ख्र है जो हमारे शायर हैं और आर्टिस्ट हैं। और मैं समझता हूँ कि जो आर्ट है, आर्ट की तरफ बहुत कम है जो मसीही जो आर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं। तो आपकी जब मैं पेंटिंग्स देखता हूँ, जब आप शेयर करते हैं फ़ेसबुक पे भी बड़ी खुशी होती है उनको देख के। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप रंगों से आर्ट करते हैं, और आपकी मिसेज़ जो है, बेगम जो है, वो जनाब शायरी के ज़रिए से रंग बिखेरती हैं, तो ये तो बहुत बिल्कुल, खूबसूरत एक बिल्कुल। रंगों की एक कलेक्शन जी, बनती होगी। वो ये जी, जी, मैं फादर जी, बहुत ज़्यादा ये एन्जॉय करता हूँ। मजा एक मजाज हो गया ना, तू मेरी शायरी है। अच्छा और सैमसन बिल्कुल, साहब बिल्कुल। जी, देखिए जी, ये भी ज़फ़रीन साहब बात करें। इनको खुदा ने जो है वो आवाज़ भी बहुत अच्छी दी है, ये हाँ, गाते भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, प्रोफ़ेशनल भी मैं प्रोफ़ेशनली भी कराची इन्होंने में काम किया है। काम किया है, स्टेज वेरी प्रोग्राम्स नाइस। किए हैं बड़े। लेकिन शादी के हम्म, बाद क्योंकि ये वेरी गुड, रातों के वेरी गुड। प्रोग्राम थे तो फिर वो छोड़ने पड़े अब और बस हम रातों को मुशायरा पढ़ते हैं। मुशायरा के लिए हम जाते हैं बस। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ मुशायरे में भी, सुनने का भी मुझे बहुत शौक है। तो पेंटिंग्स भी आ चुकी हैं, मैं आपको हाँ, यहाँ ऐसे से से जी, दूर जी, से दिखाना। जी, जी, अ, दिखाएँ दिखाएँ पेंटिंग जो आपकी, जो अभी जो आपने पहले तो बनाई ये थी। देखिएगा ऑयल पेंटिंग है, हाँ हाँ, गुड, नाइस आपको नाइस। नज़र आ रही? थोड़ा ऑयल सा पेंटिंग और भी मुश्किल होती है। जी हाँ। हाँ, मेरा ख्याल है ये उतारने पड़ेगा। हाँ, चल अब नहीं, बिल्कुल जबरदस्त है, जबरदस्त है। नहीं, हाँ, ये वाह, वाह, वाह! ऑर्डर का ज़बरदस्त। काम है, जी, बताएँ आप। हाँ जी। ये ऑर्डर का काम है जो अभी ये कर रहे हैं लॉकडाउन के हम्म, उसमें दिनों में, तो फिर ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर ये भिजवाएँगे आगे। बहुत माशाल्लाह और माशाल्लाह। हाँ, अ, जी, जी। फ्लावर्स ये फ्लावर्स हैं, ये भी ऑयल पेंटिंग में है। गुड गुड। वाह, वाह, अच्छा वाह! ये जो पेंटिंग हम आपको दिखा रहे हैं,
ये हमारी बेटी ने बनाई है। बारे सारा तो खानदान फनकारों का बहुत है, जबरदस्त। माशाल्लाह। अलीजा दिया नाम है और ये Well done. पेंटिंग सारी उसने बनाई है जी। नाइस, गुड, जबरदस्त जबरदस्त। और ये जो आप कह रहे थे बहुत ही कि खूबसूरत। आयरीन फरहत की तस्वीर, तो ये तस्वीर उन्होंने मेरी बनाई है और अभी मजीद इसमें वाह, काम वाह, बहुत बाकी है। जबरदस्त। और तो जैसे ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये फेसबुक पे ए, और ज्यादा। जनाब आपने इसमें जो है ना हवा नहीं चलाई, आप समझ गए शायद हवा जुल्फे पता है में- क्या आजकल हवा रुकी हुई है सैमसन साहब। ओह, अच्छा ये है कायदे आजम की नहीं, ये तस्वीर जो आयरीन अभी साहबा ने ऑयल पेंटिंग हवा का रुख बदल दिया है। जी नाइस नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, हवा चल रही थी, उन्होंने रुख बदल दिया है जी। बिल्कुल। अच्छा, नाइस। और काम तो है लेकिन बड़े साइज है उस तरफ है। हाँ काम काफी है और बड़े बड़े साइज हैं जो पेंटिंग के हैं, वो इनके स्टूडियो में अभी पड़े हुए हैं, तो उनको जरा लाना और दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो खुदा ने चाहा तो फिर जिस दिन हम स्टूडियो में बैठ के आपके साथ बातचीत करेंगे तो और बहुत सारी पेंटिंग्स आपको दिखाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त, और सुनेंगे वैसे भी इनसे कुछ, पेंटिंग सुनेंगे भी। देखेंगे, जी जी सुनेंगे भी। और जफरीन साहब, ये आपने एक स्केच जो है ये सैमसन जवेद साहब का भी बनाना है, क्योंकि ये बहुत ख्वाहिश रखते जरूर हैं। जरूर क्यों आप नहीं। व्हाट्सएप करें ये तस्वीर तो अभी जरूर। नहीं ये वो अभी असल में मुझे ये भी बात याद आ गई कि जो है जैसे ही हम फादर जी याद होगा कि हम नादिया हमीद के साथ बात कर रहे थे, तो हमें जी संडे को जो है वो संडे को इस तरह होता है कि हमारा गॉस्पल सिंगिंग भी होती है, तो हम ढूंढ रहे हैं, पता अच्छा। चला कि उनकी छोटी बहन बहुत खूबसूरत गाती हैं, अरूज। तो इसी हाँ, तरह जरूर। आपके साथ बात होते हुए हमें दूसरे फनकार, अपने लिए भी फनकार मिल गए। आयरीन बिल्कुल आयरीन के बड़े बिल्कुल, अच्छे जो वाकई। लिखे हुए गीत हैं जो यहाँ गाए गए हैं, जी, जो कुछ गजलें हैं, कुछ गीत हैं, कुछ उनमें से भी बच्चों के हवाले से आयरीन ने बहुत खूबसूरत गीत लिखा। तो अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा गुनगुना दूंगा वो। अभी अभी सारंग की करना दे। किताब अब ख्वाहिश अभी आपका राज है। जफरी साहब, हाँ जी। अभी आप गुनगुना दें, ताकि जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं वो आपका टैलेंट जो है वो देख सके जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आयरीन इस किताब में से वो गीत निकाले क्योंकि बड़ा अरसा हो गया गाए हुए, और वो मेरे ख्याल में हाँ 25 पेज में शायद। 125 जी। चश्मा सारंग ये लीजिए। सारंग अच्छा ये गीत मैंने बच्चों के लिए लिखा था और ग्लासेस दीजिएगा सारंग मुझे। हमारे साथ जो हमारा यहाँ रखा। बेटा है वो हमारे ये तमाम काम जो है बड़े अच्छे तरीके से सरंजाम देता है, कि कंप्यूटर लगाना, ये सेटिंग करना, क्योंकि हम लोग थोड़े इसमें पीछे हैं, लेकिन वो हमारे लिए ये सब अरेंजमेंट करता है और उसको भी हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, और गाता भी बहुत अच्छा है। अच्छा ये गीत ज़फरीन आपको सुना रहे हैं, मेरा लिखा हुआ बच्चों का है। ख्वाहिशें हैं बहुत छोटी छोटी सी, आस है कुछ हंसी बारिशों की। ख्वाहिशें हैं बहुत छोटी छोटी सी, आस है कुछ हंसी बारिशों की। इल्म के इस समंदर से यारो, चार कतरे तो हम भी पिएंगे। इल्म के इस समंदर से यारो, चार कतरे तो हम भी पिएंगे। अपने हाथों में लेकर कलम हम कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे कहेंगे, दिल को जाने
कब से हमारे आरज़ू है नई रोशनी की, ख्वाहिशें हैं बहुत छोटी छोटी सी, आस है कुछ हसी बारिशों की, मुफलसी बेबसी दूर कर दो, जिंदगी में नया रंग भर दो, मुफलसी बेबसी दूर कर दो, जिंदगी में नया रंग भर दो, जहाँ बोलब है जरा मुड़ के देखो, फूल मुरझाए हैं ताजा कर दो, दूर तक देखना प्यारी खुशबू फैलेगी फिर हर एक पंखड़ी की, ख्वाहिशें हैं बहुत छोटी छोटी सी, आस है कुछ हसी बारिशों की। और एक अंतरा वाह एक और अंतरा, ये बस काफी है। जी। मैंने कहा नहीं जी नहीं सुनाए एक अंतरा जी जी जी। अच्छा है कड़ी धूप साया नहीं है, कोई भी छाँव लाया नहीं है कड़ी धूप साया नहीं है, कोई भी छाँव लाया नहीं है, दूर तक मीठी आवाज जाएगी इस मोहब्बत की और रागिनी की, ख्वाहिशें हैं बहुत छोटी छोटी सी, आस है कुछ हसी बारिशों की, लेके आओ बहारों का मौसम, दिल में हो चांद तारों का मौसम, एक सहरा समंदर बने और सूखा बन हो नजारों का मौसम, बुझती आंखों में दीपक जलेंगे, प्यास मिट जाएगी तशनगी की, बुझती आंखों में दीपक जलेंगे, प्यास मिट जाएगी तशनगी की, ख्वाहिशें हैं बहुत छोटी छोटी सी, आस है कुछ हसी बारिशों की। वाह जी वाह, थैंक यू। जबरदस्त। Thank हाँ you. जी बहुत खूब। और जफरीन साहब बहुत अच्छी आवाज। और ये कंपोजिशन किसने की इसकी? ये थे पास्टर नासिर जमाल साहब, हाँ जी, उन्होंने की थी और उन्होंने अच्छा अच्छा, रिकॉर्ड उनकी भी कम। करवाया था। हाँ जी, जी जी सीडी पे भी चला है और उस वक्त केबल जी का बहुत बड़ा वो खूबसूरत। था, तो नेट पे भी केबल पे भी बहुत चला जी ये। जी जी हाँ जी, बच्चों के हवाले से था ये। जी इसमें जी जी, एक लाइन बहुत में बहुत थोड़ी खा बहुत गया था। खूबसूरत आवाज। जी जी। हाँ जी, हाँ, चलिए, बहुत लेकिन अच्छा लग रहा आपकी है आपसे बात आवाज करके। बहुत खूबसूरत है। और जी थैंक यू, जी जी थैंक जी। यू। और अपनी ये अपने अच्छे काम जो है वो जारी रखें। बहुत शुक्रिया। और हम आरीन साहबा की तरफ बढ़ते हैं दोबारा। आरीन साहबा, एक तो जी आप जो आपका नुमाइंदा शेर है, जी वो बताएं। जो वाकई आप चाहती हैं कि सुनाना, कि ये आपका हासिले कलाम शेर जो है वो कौन सा है? और उसके बाद आप अपना पैगाम जो है वो क्या देंगी आज के प्रोग्राम के हवाले से, जो हम सुन रहे हैं और सारा। तो फिर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। जी
हासिले गजल शेर, यकीन कीजिए कि ये सब गजलें, ये नज़्में जो हैं मेरे बच्चों की तरह हैं और हर शेर मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जिस शेर को बहुत पजीराई भी मिली, जो अक्सर कहा भी जाता है, तो उसमें ये शेर आज जो आपने पीछे अपने उस पे रखा हुआ है, वही मैं सुनाई देती हूँ। जी जी, ये अभी देखिए जी। जी, सारी दुनिया काश मोहब्बत हो जाए, सारी दुनिया काश मोहब्बत हो जाए, इस नफरत से सबको नफरत हो जाए। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत शेर आपका ये। हाँ जी। और बहुत शुक्रिया। आयरीन साहबा, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करने का। और न्यू कासल बहुत क्रिश्चियन शुक्रिया। नेटवर्क आपको अप्रिशिएट करता है आपके इस काम के लिए। और थैंक यू। जितने नाजरीन जिन्होंने हमें सुना, हम उनके भी मशकूर हैं। तो आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के जो नाजरीन हैं और जितने लोग जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम एक तो नज़्म की सूरत देना चाहूँगी, ज़रा-सी मेरी छोटी-सी नज़्म है। और आजकल चूँकि कोरोना जी वबा जो फैली हुई है, तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए अच्छी उम्मीद रखनी बड़ी ज़रूरी है। और ये ख़त्म हो जाएगी, हम फिर उसी तरह मिलेंगे। हमें ये खुदा से उम्मीद है और उससे यही दुआ है कि जल्द अज़ जल्द ये ख़त्म हो। और इसके लिए यही कहूँगी अपनी नज़्म की सूरत में कि हाँ, मोहब्बत ये नहीं जी। कि हाथ में हो हाथ और बैठे रहें। हाँ, मोहब्बत ये नहीं वाह कि हाथ में हो हाथ और बैठे रहें। हाँ, मोहब्बत ये नहीं कि प्यार की हो बात और कहते रहें। रस्म उल्फत ये नहीं जज्बात की रौही में हम बहते रहें। बस मोहब्बत ये है कि वाह एक दूसरे की रूह तक को जान लें, एक दूसरे की सोच को पहचान लें। और ये मेरी वाह नज़्म है जो आज का यही पैगाम देती है। और साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जनाब सैमसन जावेद साहब का, फादर नज़ीर साहब, इमानुएल नज़ीर मानी साहब का। और आपके प्लेटफॉर्म से मुझे बहुत सारी बातें और बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू करने का मौका मिला जहाँ मैं समझती हूँ कि उन लोगों तक पहुँची है जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। और कहूँगी यही जाते-जाते कि ज़िंदगी का ज़ाविया मोहब्बत का एक रास्ता है बस, रास्ता मोहब्बत का। मोहब्बत बाँटिए और उन पौधों की तरह हरे-भरे नज़र आने की कोशिश कीजिए, जो हमें इत्मीनान देते हैं, जो हमें सुकून देते हैं और जो हमें ज़िंदगी की उम्मीद दिलाते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूबसूरत पैगाम। और बहुत नाज़रीन, अ, बहुत खूबसूरत बातें और बहुत खूबसूरत अशार आयरीन फ़रत साहबा के। और क्योंकि हमें टाइम जो है अभी इजाज़त नहीं दे रहा कि हम ज़्यादा बातचीत करें, तो हम शुक्रगुज़ार हैं आयरीन फ़रत साहबा के और उनके हस्बैंड जो हैं ज़फ़रीन साहब के, जिन्होंने हमें वक़्त दिया और उनसे बातचीत हुई। और हम आपके भी मशकूर हैं कि आप हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, आप अपनी फ़ीडबैक देते हैं। और नेक्स्ट सैटरडे जो है, वो हम शाम गज़ल के उन्वान से एक मुशायरा, इंटरनेशनल मुशायरा कर रहे हैं। उसकी नज़ामत जो है, मेज़बानी जो है, वो भी आयरीन फ़रत साहबा और मैं, हम दोनों मिलके मेज़बानी कर रहे हैं। और जनाब नज़ीर कैसर, लेजेंडरी जो शायर हैं हमारे, वो उसके सदारत करेंगे। और पूरे पाकिस्तान से, बल्कि इंटरनेशनल तौर पे अमेरिका से भी और यूके से भी जो शुरा कराम है, जो हमारी कम्युनिटी के हैं, वो हमारे साथ होंगे। तो वो भी इसी तरह, पाकिस्तान का टाइम जो है वो 7 बजे और इधर का यूके का टाइम 3 बजे नेक्स्ट सैटरडे वो होगा। तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं फॉर बीइंग विद अस। और यही आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपना ख़्याल रखें और एक-दूसरे का ख़्याल रखें और खुदा हम सबको अपनी हिफ़ाज़त और पनाह में रखे। और खुदा पाकिस्तान को सलामत रखे और पूरी दुनिया को सलामत आमीन, रखे। आपका बहुत आमीन, शुक्रिया। आमीन। आपका भी बहुत